नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। मैं हूं पंकज सुजीत बरुआ और आप देख रहे हैं ऑन एयर विद पंकज ओनली एट पैनोलास फिल्म कंपनी ऑन यूट्यूब चैनल। आज का एपिसोड कुछ स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंसाइटफुल है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो किन्नर कम्युनिटी, किन्नर समाज के बारे में है। आज हम जानेंगे उनकी स्ट्रगल, उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है और समाज के प्रति एक्सेप्टेंस के बारे में। स्वागत करते हैं रितु बाउगी जी का, जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया में। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप आए हमारे शो में। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और अच्छा लगा। आपने जब मुझे फ़ोन किए थे आपने कि रितु जी आपका पॉडकास्ट करना है, तो मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है आपके साथ। ओके, आपने पहले कभी नहीं किया है? नहीं, इससे पहले मेरा पॉडकास्ट कभी नहीं हुआ। तो वी आर लकी टू हैव वन। आई एम लकी। ओके, तो पहला सवाल मेरा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, कि आप डिफाइन करें किन्नर समाज को। किन्नर वो होते हैं जो घर घर जाके, आपने देखा होगा, शादियों में बधाई लेते हैं जी, है ना। तो घर जो भी खुशी का मौका होता है, जहाँ बच्चे होते हैं, शादी होती है, जो भी अच्छे इवेंट्स, अपने जो खुशी के जो फंक्शन होते हैं, खुशियों के पल होते हैं, उसमें हम जाके शामिल होते हैं और अपनी हक की बधाई लेते हैं उनसे। तो वो किन्नर होते हैं। और इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हाँ, तो जब खुशी के माहौल में बुलाया जाता है, हाँ, और हर फंक्शन में बुलाया जाता है, तो वाई पीपल, जो लोग हैं हमारे समाज के, वो किन्नर को उस नज़र से नहीं देखते जैसे कि कोई आम इंसान को देखा जाता है। हाँ। देखिए, जब इनके घर में फंक्शन होता है, जैसे फंक्शन में, तो ये हम लोगों को बुलाना चाहते हैं, हमारे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, बोल देंगे हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए, शादी हो गई है तो इन जोड़े को आशीर्वाद दे दीजिए, तब वो खुद हमें बुलाते हैं। पर जब हम रास्ते पे चलते हैं तो वो लोग की नज़रिया कुछ अलग होता है। अरे देखो हिजड़ा जा रहा है, अरे देखो ये छक्का जा रहा है, तो मतलब वो थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, मतलब ये देखो यार ऐसे, मतलब बुलाते भी वही है, बदनाम भी वही करते हैं, मतलब उनको हमारी ज़रूरत भी है, हमारी ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा है। तो ये बुलाते क्यों है? कुछ रस्म होता है? नहीं, हमारी दुआएं लेने, आशीर्वाद लेने। तब जब दुआएं लेनी है तो व्हाई दे ट्रीट लाइक दैट? पता नहीं, अभी वो उनकी मेंटालिटी है, पर आजकल तो खैर ऐसा नहीं हो रहा है। एक्सेप्टेंस हुआ है, एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, थोड़ा भी वक्त बदल रहा है। किन्नर और ट्रांसजेंडर में फ़र्क क्या है? आप क्या डिफ्रेंशिएट है? किन्नर और ट्रांसजेंडर में ये होता है कि किन्नर जो होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, लाइक मी, और जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो बाय बर्थ, वो मतलब उनका जेंडर होता है मेल जेंडर, फिर वो अपने आप को चेंज करते हैं ऑपरेट करा के, तो उसे ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ओके, तो जब ये ऑपरेट करवाते हैं तो देयर इज़ अ प्रोसीजर है, पर वो मैं बता नहीं सकती ना, उसकी भी एक लिमिट्स है, तो वो लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती। नहीं बता सकते? हाँ, ठीक है। तो मतलब लोग ऑपरेट कर सकते हैं आज के टाइम पे? हाँ हाँ, अभी तो कॉमन हो गया है, बहुत लोग ऑपरेट कराते हैं। तो लोग क्यों ऑपरेट करवाते हैं? देखो, बाय बर्थ तो वो एज अ मेल ही पैदा होते हैं, और उनमें सारी जो फीलिंग्स होती है वो लड़कियों वाली होती है। तो वो जब अपनी मेच्योरिटी में आते 17-18 साल के, तब उनको ऐसा लगता है कि मुझे अब लड़की बनना है, तब वो करवा लेते हैं अपना ऑपरेशन। तो यही फ़र्क है दोनों किन्नर एंड ट्रांसजेंडर के इसमें? हाँ, किन्नर जो होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, और ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो अपना ऑपरेशन करवाते हैं इन फ्यूचर आगे जाकर। जब आपका जन्म हुआ तब घर वालों का क्या रिएक्शन था? जब मैं बड़ी होती रही तो मेरे हाव भाव चेंज होने लगे, मेरी फीलिंग्स अलग थी। मेरी फीलिंग्स बिल्कुल लड़कों वाली नहीं थी, मेरी फीलिंग्स पूरी लड़कियों वाली थी। तो लड़कियों के साथ खेलना, लड़कियों के साथ उठना, लड़कियों में ही मैं बैठे रहती थी दिन भर। मतलब एरिया के लोग भी बोलते थे ये हमेशा लड़कियों में ही खेलते रहता है, लड़कियों में ही रहता है। तो मैं ऐसी थी कि मैं लड़कियों में ही रहती थी दिन भर। ये कब की बात है? मतलब कितने, कौन से एज तक? वही बचपन से ही, स्टार्टिंग जब जैसे बच्चे खेलते हैं मोहल्ले में, तो लड़के तो लड़कों के साथ ही जाके खेलते हैं, तो मैं लड़कियों के साथ ही खेलती थी। जो लड़कियों के गेम्स होते थे मैं वही खेलती, लड़कों के गेम्स कभी मैंने खेली ही नहीं हूँ आज तक। तो फिर पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि ये क्या हो रहा है? पेरेंट्स को रियलाइज नहीं हुआ, रियलाइज मुझे हो रहा था ना। कि मैं कुछ दुनिया से अलग हूँ। हाँ। बाकी लड़कों जैसी नहीं हूँ मैं। और मुझे लड़के बोलते थे चल हम लोग खेलने चलते, मुझे उनके साथ अच्छा लगता नहीं था। मुझे लड़कियाँ बोलती थी तो मैं फट से उनके साथ चली जाती थी मैं खेलने के लिए। तो मुझे जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे पता चला कि मैं अलग हूँ लोगों से। और ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे लोगों ने बताया कि ये तो ऐसा है, ये तो छक्का है, ये तो मामू है, ये तो गुड़ है। समझ रहे हो?
तो मैं सब बोलती थी ये ऐसा क्यों, और मुझे भी लगता था मैं बाकी लड़कों जिससे मैं खेल नहीं रही हूँ उनके साथ में जाके मुझे भी लड़कियों में इंटरेस्ट आता था। फिर एक जैसे जैसे मैं 16-17 साल की हो गई तो मुझे पता चला कि मैं बाकी लड़कों से अलग हूँ। तो जब आपको ये ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता था कि लोग आपको बोलते थे, तो वो आप चैलेंजिंग मतलब कैसे फेस करते थे आप वो? बहुत चैलेंजिंग था ये तो। मतलब ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में मैं ही ऐसी हूँ कि बाकी भी ऐसे कुछ होते होंगे। ऐसा मुझे लगता था कि मैं शायद अकेली हूँ। तो कोई ऐसा ट्रॉमा आपको बैठ जाता था दिमाग में, या आप घर से निकल नहीं पाते थे, ऐसा कुछ आप? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं हुआ है कि मैं घर से निकल नहीं पाती थी, पर ऐसा हुआ है कि मतलब ये मुझे क्यों ऐसा बोलते हैं, मैं कुछ अलग हूँ क्या। तो जब आपको ये फाइनली रियलाइज हो गया कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ, हाँ, तो घर वालों का एक्सेप्टेंस था आपके साथ? हाँ, घर वाले तो मुझे बहुत प्यार करते थे और आज भी करते हैं, और घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे एक्सेप्ट भी किया उन्होंने। तो वो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। हाँ, वो घर वालों ने समाज का लेके क्या करना है। करेक्ट। बट समाज में आज भी कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस नहीं है। भले लोग एजुकेट हो रहे हैं फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं है। बहुत लोग तो सुसाइड कर लेते हैं तो ट्रॉमा से। तो ऐसा कुछ मोमेंट आपके साथ कुछ हुआ हो? हाँ, हमारे किन्नर समाज में भी ऐसे कितने लोग हैं जो आज तक घर नहीं गए। मतलब उनके माँ बाप ने उनको घर से निकाल दिया, जैसे पता चला ये हमारा बेटा तो अलग है, छक्का है, ये वो तो छक्का ही बोलते हैं उनको, तो ऐसे मतलब कुछ और नाम तो मिलता ही नहीं था, तो वो बोलते ये तो छक्का है, ये तो ऐसा है, बाइला है, हमारी इज्जत जा रही तेरे वजह से, तू घर से निकल। तो ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं और जो मेरे चेले हैं वो भी, जो उनको निकाल दिया है घर से, तो वो आज तक उन्होंने दरवाजे का अपना मुँह नहीं देखा पलट के, और ना उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया है। तो जैसे ये सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आप रहते कहाँ हो? मतलब कहाँ पे आपका कुछ अलग से समाज बना हुआ है? समाज तो है, समाज तो है, बट आप रहते कहाँ पे हो? तो मैं तो रहती हूँ अपनी गुरु के साथ में। मेरे गुरु हैं लक्ष्मी गुरु, तो वो मेरे गुरु हैं, तो मैं उनके साथ ही रहती हूँ। और फैमिली में भी मेरा आना जाना है, और कभी थोड़े दिन फैमिली में रहती हूँ तो थोड़े दिन अपने गुरु के पास रहती हूँ मैं। ऐसा गुरु इन द सेंस थोड़ा डिफाइन करके बताएं। गुरु मतलब जो जैसे माँ बाप होते हैं, हाँ, तो वैसे हमारे लिए माँ बाप ही है वो। तो जिनको माँ बाप नहीं अपनाते उनको हमारे गुरु अपनाते हैं। मतलब तो लक्ष्मी जो गुरु हैं वो काफ़ी फेमस है। ये एक्चुअली बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आज कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी। एक हमारी जो है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, वो भी हमारी गुरु है एंड शी इज फेमस। और एक जो मेरी गुरु है उनका नाम भी लक्ष्मी है। तो जब मुझे बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि आप किसके चेले हो, तो जब मैं बोलती हूँ लक्ष्मी गुरु, तो वो सब सोचते हैं कि मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो मेरे गुरु हैं, मतलब जो मेरे मौसियाँ गुरु हैं वो। अच्छा, हाँ, तो सबको ये लगता है, पर वो भी मेरे गुरु ही हैं और ये भी मेरे गुरु हैं। वो मौसियाँ गुरु हैं और ये मेरे मतलब माँ जैसी गुरु है। माँ जैसे गुरु है। ओके, तो कोई भी किन्नर समाज में आने के लिए तो गुरु धारण करना पड़ता है? हाँ, बिना गुरु धारण के नहीं हुआ। हाँ, बिना गुरु धारण किए नहीं, बिना गुरु धारण करके आप नहीं रह सकते हो। अगर हमारे समाज में आना है तो आपको गुरु बनाना ही होगा, और उनके भी गुरु होते हैं। जैसे अभी स्कूल्स होते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, तो आपका अलग से कुछ होता है जहाँ पे आप पढ़ते हो, या आप नॉर्मली लाइफ में जैसे सब नॉर्मल जीते हैं? हाँ, क्योंकि देखो नॉर्मल जीना तो होता नहीं है, वो मैं भी समझता हूँ, बट फिर एजुकेशन आप कैसे कंप्लीट करते हैं? वही जो नॉर्मल स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वही स्कूल में, पर उसके लिए बहुत ट्रोल होना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में जाना, फिर लोगों के वो सब ये तो बाइला है, ये तो वो है, वही स्कूल में लड़कियों के साथ खेलना, लड़कों के साथ नहीं खेलना, तो लड़के समझ जाते थे। तो हाँ, ये तो लड़कियां सपोर्ट करती थी आपको? लड़कियों का तो सपोर्ट हमेशा ही रहा है, बचपन से। लड़कों का भी रहा है, एक वक्त के बाद मुझे लड़कों का भी अच्छा सपोर्ट रहा है। जो मेरे आज भी फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स जो मेरे कांटेक्ट में हैं और जो अच्छे से मुझसे बात वगैरह करते हैं, उनका सपोर्ट भी है मुझे। नज़रिया क्या होता है लोगों का आपको देखने का? कैसे नज़र से पहले तो देखेंगे तो पहले तो ये देखते हैं कि अरे यार कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छी दिख रही है, हाइट बॉडी अच्छी, तो कोई तो पहले पहचानते नहीं है। फिर दूसरा बोलेगा अरे नहीं यार छक्का है, अरे नहीं यार मामू है, तो फिर उनका नज़र थोड़ा मतलब ऐसे हो जाता है। वो पहले तो हीरोइन जैसा देखते हैं, फिर बाद में उनका थोड़ा फिर फीलिंग उनकी थोड़ी फिर अलग हो जाती है। ऐसा मैं ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहा हूँ। काफ़ी मैंने ट्रांसजेंडर्स को देखे जो सेक्स वर्कर बन जाते हैं। मैक्सिमम लोगों का यही दिमाग में आता है कि ये लोग सोसाइटी के लिए होते ही नहीं है। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि अभी आपने बोला कि सेक्स वर्कर करते हैं और ये सोसाइटी के लिए होते ही नहीं है जी, आपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। ओके, लोगों को काम देना नहीं है। अगर काम करने भी जाते हैं तो अरे ये क्या काम करेगा, ये तो थोड़ी ना वो सब काम कर सकता है जो बाकी कर सकते हैं। अरे आप मौका तो दो करने का।
आप उन्हें एक चांस तो दीजिए अपने आप को प्रूफ करने का कि वो कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जब पैसा नहीं तो इंसान अपना पेट कैसा भरेगा? तो फिर वही एक ही रास्ता है, सेक्स वर्किंग करने का, प्रोस्टिट्यूशन करने का। तो उन लोग मर्जी से करना नहीं चाहते बिकॉज नहीं करना परिस्थितियां ऐसे चाहते। रहते हैं। हाँ, परिस्थिति वैसे है, वो बेचारे क्या करेंगे? एक तो तिरस्कार लोगों का, तो करेंगे क्या? तो आखिर में उनको एक ही दिखता है स्टेप कि हाँ मैं ये करूँ, बस मेरा घर चल रहा है ना, मेरे घर में राशन आ रहा है ना, तो नहीं चाहते हुए भी वो करना पड़ता है वो काम उनको। सब तो नहीं करते हैं ये फील्ड में, बराबर है। सेक्स वर्कर सब थोड़ी बनते हैं, जो दूसरे जो सक्सेसफुल भी होते हैं इसमें। बट इनको देखा वैसे जाता है कि सॉरी इफ आई एम क्रॉसिंग माय लिमिट, नहीं पूछिए। बट कोई भी लड़का पहले यही सोचता है यार इससे हो जाएगा मेरा, ये तो मान ही जाएगी, ये तो कर ही लेगी, तो उस तरीके से। अरे तो लोग तो जानवरों को नहीं छोड़ रहे। खैर हम तो इंसान हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कितनी सारी चीज़ें वायरल होती हैं कि आज ये कुत्ते के साथ वो कर दिया, ये गाय के साथ वो कर दिया, और मैंने खुद भी देखी हूँ सोशल मीडिया पे। तो हम तो इंसान हैं, तो लोग तो पहले ये सोचते ना, हाँ यार चल मेरा काम निकल जाएगा, हाँ चलो ये कुछ करने देगी, तो लोग तो पहले वही सोच के आते हैं। आपके पास दिल नहीं होता? मतलब दिल से मेरा कहने का मतलब है मैं आपके लव लाइफ में आऊँगा। अच्छा आपको ये नहीं लगता कि मुझे भी कोई प्यार करे जैसे नॉर्मल लोगों में होता है? नहीं, ऐसे तो मौके बहुत आए हैं प्यार के। ओके। और नाम लूँगी तो बदनाम हो जाएगा, और मैं अगर कुछ बोलूँगी तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी। तो आप नाम नहीं लीजिए, मगर आप बता सकते हैं हमें। हाँ, मेरे लाइफ में भी था, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल। तो अभी तो मुझे अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, फिर वही रोना धोना, फिर वही सब। तो अभी मैं प्यार करता है, जो लोगों को कोई प्यार नहीं करता। अच्छा। बस वो थोड़े दिन का, एक बोलते ना कि जब तक इनकी शादी नहीं होती तब तक इनको मज़े मिल जाते हैं, फिर अपने शादी करके अपने सेटल हो जाते हैं, फिर जोड़ों की ज़िंदगी वो ये रोते रोते रहना, रोना, डिप्रेशन, ट्रॉमा, ये वो। बट शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं अपने आप को स्टेबल कर पाई। वरना बहुत लोग को तो मैं आपको पता ही नहीं होगा, मतलब कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं बिकॉज ऑफ बॉयफ्रेंड, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। एक तो माँ बाप ने निकाल दिया घर से, और जहाँ से थोड़ा प्यार मिला, जहाँ से हमारा भी दिल है, उनको भी लगता है कि यार मैं भी थोड़ा इससे, मुझे भी कोई प्यार करने वाला मिले, सर पे हाथ घुमाए। जिस्म की भूख नहीं होती है, बस एक इंसान बोलते हैं ना, एक प्यार से पूछ ले, बाबू तूने खाना खाया, तू कैसी है, तो ऐसा कुछ लगता है कि हाँ जैसे कोई तो मेरा भी कोई तो है, मुझे भी एक कंधा है सर रखने के लिए। जैसे कि आज मेरे माँ बाप नहीं है, तो वो मेरे माँ बाप को तो मैं बहुत मिस करती हूँ। तो माँ बाप नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो भाई बहन है, पर भाई बहन हमें वो प्यार नहीं दे सकते जो बॉयफ्रेंड देगा, जो एक पति देगा, है ना। तो भाई बहनों का प्यार अलग है, अपनी जगह है। माँ बाप तो खैर मेरे है नहीं, तो जो एक पति या बॉयफ्रेंड है, तो उससे हम थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये मुझे थोड़ा सा प्यार दे दे। सेक्स इज़ नॉट एवरीथिंग, बस एक कंधा मिल जाए सर रखने के लिए, तो ज़िंदगी ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी सुकून हूँ, मुझे भी कोई प्यार करने वाला है। तो अभी रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका? अभी तो मैं नहीं हूँ रिलेशनशिप में, अभी बिल्कुल भी नहीं। आप सिंगल काउंट किया जा सकता है? हाँ, फिर मतलब वो क्या करना है, फिर वही रोना धोना, फिर कॉल नहीं आए तो फिर ट्रॉमा तो दोनों तरह से सिर्फ हमें ही होना है, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रॉमा सिर्फ डिप्रेशन हमें ही होता है। तो वो डिप्रेशन में, और हुआ भी मेरे साथ में, 2 साल डिप्रेशन में ही थी मैं, काफ़ी डिप्रेशन में थी। फिर ये नशा वो नशा, मतलब ड्रिंक करना वो करना। तो फिर मैंने अपने आप को संभाली। मैंने कहा अगर मैं अपने आप को और सबसे ज़्यादा पहले तो ये है कि मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को प्यार करती हूँ सबसे पहले, और मैं अपने आप को बिगड़ते हुए देख नहीं सकती। तो एक दिन मैंने मिरर में खुद खड़ी हुई ऐसे, और मैं देखी, मैं बोली, मेरी मम्मी ने मुझे एक दिन देखा, मैं ज़्यादा ड्रिंक करके आ गई थी, और मैं वो ईयरफोन लगा के ना रो रही थी अंदर मेरे बॉयफ्रेंड की याद में। तो अब मुझे पता नहीं मैं रो रही हूँ तो मेरे ईयरफोन की वजह से ना आवाज़ बाहर जा रहा होगा, रात के 2:30 बजे। तो मैं ऐसे रो रही हूँ, और मुझे पता ही नहीं मैं इतने ज़ोर ज़ोर से रो रही हूँ। तो मम्मी मेरे बाजू में आके कह रही है, बेटा क्या हो गया, बेटा क्या हो गया, तो क्यों रो रही? तो मुझे देख के मम्मी रोने लगी। तो मैं फिर उस दिन बोली, यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे वजह से मेरी माँ रो रही है। तो मैं आईने में अपने आप से बात कर रही थी कि मैं वही रीतू हूँ ना, जो लोग, मैं अच्छा डांस भी कर लेती हूँ। अच्छा। हमारे शोज़ वगैरह होते हैं। हाँ। तो मेरा नाम थोड़ा बहुत डांस की वजह से भी, तो लोग मुझे आऊँगा मैं। हाँ, अब मैं बताना भी चाहूँगी। तो मैं अपने आप को देखी बिगड़ते हुए, मैं बोली ये क्या कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ में, ये तो मुझे ख़राब कर रहा है। तो फिर मैंने वापस से अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट की, मैंने अपने आप को स्टेबल की,
और आज मैं खुश हूँ और अपने काम पे फोकस करती हूँ। तो काम से ही बात आया कि आप अपना जॉब प्रोफाइल बताएं। जैसे आपने बताया आप अच्छे डांसर हैं, मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं भी डांस करता हूँ, बाय प्रोफेशन में भी कोरियोग्राफर हूँ। बट हाँ, वो तो देख के लग ही रहा है आपको। तो हमारे शोज होते हैं, जैसे कि शादी वगैरह होती है जी, जिसका बर्थडे होता है, कोई इवेंट्स होते हैं, हम इवेंट्स में शो डांस करने जाते हैं, बधाई लेने जाते हैं, जी। तो वो शो करते हैं। और जैसे कि बच्चा हुआ, किसी की शादी हो गई, तो आपको क्या कांटेक्ट करना पड़ता है, कैसे करते हैं अप्रोच? नहीं, वो कांटेक्ट तो वो लोग करते हैं ना हमें। ओके। हाँ, शोज़ के लिए तो वो लोग कांटेक्ट करते हैं। बाकी किसी का शादी हुआ हो या बच्चा हुआ, वो तो हमें खुद मालूम पड़ जाता है। हाँ हाँ, वो हमारे वो बोलते हैं ना, कांटेक्ट बहुत हाई रहते हैं। अच्छा। बट हाँ, मैंने ये नोटिस किया है, मतलब कि कहीं पे भी ऐसी खुशी का माहौल रहते हैं, मतलब आपका समाज आ जाता है वहाँ पे। हाँ, वो आ जाते हैं। तो बिन बुलाए मेहमान है हम। हाँ, वो कैसे पता चलता है? बस वो पता चल जाता है हमें, जैसे कि हाँ बाबा फलाने को लड़का हुआ है, फलाने के यहाँ शादी हुई है, तो हम अपना हक लेने चले जाते हैं। हाँ, बिकॉज जब मैंने अपना स्टूडियो ओपनिंग किया था, हाँ, तो मैंने तो कभी कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो आ गए थे। हाँ, आ गए और ओपनिंग में ही आए थे, एकदम टाइम पे आ जाते हैं, ओपनिंग में ही आएंगे वो। तो ये क्या गॉड गिफ्ट है कोई? गॉड गिफ्ट भी है, और वाया वाया पता भी चल जाता है। जैसे कि अभी आपको लड़का, जैसे कि आपके घर में कुछ खुशियाँ हैं, तो वो बोल देते हैं ना कि यार उसके घर में तो खुशियाँ, उसके घर में लड़का हुआ है, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, तो हम अपनी बधाई लेने आ जाते हैं वहाँ पे। तो लोगों को जब आप जाते हो तो कितना ये सही है कि आपको बधाई देना सही रहता है? उनको क्या ब्लेसिंग्स देते हो आप? ये तो हमारा हक है, ये तो हम, इससे तो हमारा पेट चलता है ना। ये हमारे जजमान होते हैं, हम उनके घर जाते हैं, उनको दुआएं देते हैं, उनके बच्चों को दुआएं देते हैं। और बहुत बार तो ऐसा हुआ है, किसी किसी को 15-15, 16-16 साल तो बच्चे नहीं होते, पर हम लोग जब गोद भर देते तो उनको बच्चा भी हो जाता है, तो वो लोग खुश होकर हमें बुलाते हैं, अरे दीदी आपने हमारी गोद भर दी थी, हमें बच्चा हुआ और ये लो आपका बधाई, तो वो लोग भी खुशी खुशी दे देते हैं। ऐसा कोई डिमांड होता है आपका? देखिए, डिमांड तो हर कोई करता है, जब इंसान कोई अपना जाएगा तो डिमांड तो करते हैं, पर ऐसा नहीं है, हम ऐसा कुछ ज़बरदस्ती वगैरह नहीं करते हैं। वो जो खुशी से देते हैं हम ले लेते हैं, क्योंकि आगे भी हमें अपना रिलेशन बना के रखना है ना उनसे। करेक्ट। हाँ, तो कमिंग बैक टू द डांस वाला टॉपिक, हाँ, कि आप डांस करते हैं तो आपका ये काम रहता है, तो आपका शेड्यूल कैसा रहता है दिन भर का? डांस शो का या सिर्फ मेरा पूछ जो रहे हो? आपका पूछ रहा हूँ मैं, आपका पर्सनली आपका शेड्यूल कैसे रहता है? मैं तो सुबह उठना पसंद करती हूँ। ओके। हाँ, आई एम अ मॉर्निंग गर्ल, मुझे सुबह उठना पसंद है 8-9 बजे। वैसे मेरे बाकी जितने भी हैं वो सब उठते हैं 2:30-3 बजे। अच्छा। क्योंकि रात भर शो चालू रहता है, तो नींद उनकी होती नहीं है, तो सब लेट उठते हैं। पर मैं कितने बजे भी सोऊं, मैं भले 5 बजे सोऊं, 6 बजे सोऊं, 9, 9:30, 10 बजे उठना ही है, भले मैं दोपहर में सो जाऊंगी। ओके। मुझे वो बोलते हैं ना, सुबह सुबह उठना पसंद है मुझे, वो वाइब, मॉर्निंग वाइब मुझे अच्छी लगती है। अच्छी बात है। फिर अपना जिम वगैरह जाती हूँ। अच्छा। हाँ, जिम वगैरह जाती हूँ। और तो जब आप जिम जाते हो तो वहाँ पे लोग जज करते हैं अभी भी? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, अभी तो सब सारे फ्रेंडली हो गए। और जो उनकी ओनर है विद्यास फिटनेस, बल्कि जो मेरे मीरा रोड में है, उनकी ओनर है विद्या दीदी, जो वो तो मुझे बोलती है ये तो मेरी बहन ही है। ओके। हाँ, तो वो अभी हमारा बहन वाला रिश्ता है उनसे। जी। बहुत उनका भी सपोर्ट है मुझे। तो अभी आप जैसे लोग में स्ट्रीट में जाते हो या लोग, अभी आपको कोई ऐसे नज़र से नहीं देखता है? देखने वाले देखते हैं, पर मुंह से बोल नहीं पाते हैं ना। और नहीं, क्या मगर होता आपको है, वाइब आ जाता होगा ना? हाँ, वाइब तो मालूम पड़ जाता है ना कि ये मुंह बना रहे हैं ये। और एक तो मेन क्या होता है, देखो, इंसान को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी। जब बहुत लोग होते हैं जो हमारे भी बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत लोग एजुकेटेड नहीं होते, तो उनकी एक वो जो वाणी होती है बात करने की, मैं थोड़ा ऐसा हो जाता है, तो लोग थोड़ा डर भी जाते हैं, अरे बाप रे ये तो छक्का है, ऐसा वैसा। अभी मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं उस मिठास से बात करती हूँ लोगों को कि, तो वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे हाँ यार ये ऐसे ऐसी, पर शी इज़ गुड, ये कितने अच्छे से बात कर रही है, कितना अच्छे से, तो वो लोग अच्छे से बात करते हैं। आप सामने वाले से अगर हैं करके बात करोगे तो कोई भी इंसान डर के थोड़ा सा वो हो जाता है। एक्चुअली आपके केस में ये बात तो पक्का हो जाता है, जैसे कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। हाँ, तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं भी बहुत सीख ही रहा हूँ आपसे। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में भी। तो मतलब ये टॉपिक, ये वर्ड तो आपके लिए सूट होता ही है। लोगों को जज ऐसे नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत लोग तो बहुत लोग तो मेरी बातों से ही आधे हो जाते हैं कि आप कितना स्वीट बात करते हो, आप कितने अच्छे से बात करते हो। मतलब उनको ऐसा फील नहीं होता कि वो एक मतलब किन्नर से बात कर रहे हैं। उनको ऐसा होता है कि हाँ शी इज़ नॉर्मल। स्टार्टिंग में थोड़ा देख के उनको मतलब ऐसा होगा कि हाँ बाबा ऐसी है, थोड़ी वैसी है, पर जब बात कर लेते तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। फिर तो उनको ऐसा फील भी आता नहीं दिमाग में कि मैं किन्नर हूँ, क्या हूँ। बाद में तो बहुत लोग तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं?
कि भाई ये लड़की है ना, ये कौन है ये, हाँ मतलब जब साड़ी वाड़ी ऐसे पहन के जाऊँ तो हाँ। बहुत लोग जज कर लगते हैं लड़की है ना, नहीं नहीं, फिर वो जो ज़्यादा शातिर दिमाग होते बोलते नहीं नहीं छक्का ऐसा, फिर भी बोलेंगे नहीं यार शी इज़ सो ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी लग रही है, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया इनको, भगवान ने वैसा क्यों बनाया इनको। पर कोई बात नहीं, भगवान ने जैसा ही बनाया, मैं बहुत खुश हूँ भगवान से। जैसे आप अभी किन्नर समाज को बिलोंग करते हो, तो एक मेरा सवाल कब से था, जैसे सेलिब्रिटी शाहरुख खान, ऐसे एक मिथ बोला जाता है कि अगर आपने किसी किन्नर को उनकी अंतिम यात्रा देखी हाँ। तो आप बहुत लकी हो जाते हैं। जैसे कि शाहरुख खान जी के लिए ये सब बोले गए हैं कि उन्होंने एक किन्नर की अंतिम यात्रा जो होती है वो देखी है, तभी आज वो इतने टॉप में। अभी लोग बोलना चाहे बोलते देखा हैं। होगा, नहीं देखा होगा तभी। तो ये बात में कितनी सच्चाई है? देखिए ये बात में मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि जब अंतिम यात्रा होती है तो पहली बात तो किसी को पता ही नहीं चलता है अच्छा कि ये किन्नर की यात्रा है, किसकी यात्रा है। जैसे मैं हिंदू हूँ तो हमारा अंतिम संस्कार होगा, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको दफनाया जाएगा। तो जैसे बाकी मतलब जनाजे और जो अंतिम संस्कार लेके जाते सेम रिचुअल से सेम ही रहता है। बाकी मैंने सुना है ऐसा कि किन्नर को पैदल लेके जाया जाता है, चप्पलों से मारा जाता है और फिर बाद में सीधा जमीन के नीचे गाड़ा डाल जाता है। नहीं ये तो मैंने भी सुनी हो ऐसा। हाँ। पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी सुनी थी वो चप्पलों से मारते हैं, गाड़ते हैं, झाड़ू मारते हैं, ये मारते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें। ऐसा तो मैंने भी बचपन में सुनी थी। तो जैसे नॉर्मल, जैसे आप हिंदू हैं तो हिंदू हाँ, को तो जैसे 4 कंधों पे लेके जाया जाता है, यस वैसे ही सेम कुछ ऐसा अलग नहीं होता है। ये लोगों ने अफवाह बना दिया है ऐसे। तो ये तो चलो बात ऑडियंस को भी मालूम पड़ गया होगा कितना बहुत खुलासा हो गया ये बात का, क्योंकि ये मुझे भी ये लग रहा था कि जब तक देखो आप अगेन एजुकेट नहीं हो गया, आपको एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगा किसी बात का, यस तो आप तो बस वो बातों में जो पता है तो उसी में आप खो जाओगे। हाँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो होते हैं वैसे ही होता है। बाकी ये ऐसे चप्पलों से मारना, ये करना, वो करना, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अफवाह है। जैसे आपने कहा कि नॉर्मली आप जैसे सबका अंतिम यात्रा होता है वैसे ही आपका होता है, बट मोस्टली रात को क्यों होता है फिर? जैसे कि आपने भी मुझे सवाल किया था कि मैंने सुना शाहरुख खान ने देखा है वैसा, तो हम लोग भी चाहते हैं कि बहुत लोग नहीं देखे। ज्यादातर ये बात सच है, मतलब जो देख ले तो उनके लिए बहुत लकी होता है, उसके भाग खुल गए, बारे न्यारे हो गए। ओके हाँ, पर ज़्यादातर रात में ही निकलते हैं हम लोग, निकालते हैं मतलब ऐसा, ताकि कोई देखे भी नहीं। और पहली बात तो जब रात में निकालो तो उनके लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये किन्नर की शव यात्रा जा रही है या किसकी जा रही है। क्योंकि अभी जैसे अगर नॉर्मल भी आप देखते हो तो आपको पता नहीं होता है कि ये औरत का, ये आदमी का है। अच्छा, इतना ढका हुआ रहता है, मतलब फूलों से इतना उनको ये कर देते तो पता ही नहीं चलता है ना कि किसकी है। वैसे रात को निकालते नहीं है ना, तो उससे ही पता चल जाता होगा शायद। वैसे तो कितने सारे लोग रात में निकालते हैं। अच्छा, पर लोग इतना ध्यान नहीं करते, इतना नोट नहीं करते हैं कि किसकी है, मतलब शव यात्रा जा रही है ये जी, ऐसा, क्योंकि नॉर्मल जैसा ही होता है इसीलिए। नॉर्मल की तरह रहता है। बट जिन्होंने देख लिया उनके वारे न्यारे हो गए। वैसे भी जब कोई अंतिम यात्रा जाती तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे पैर पड़ लो, अच्छा होता है, शुभ होता है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं कुछ अच्छे काम के लिए, तो कोई अगर अंतिम यात्रा होती है मांग लो, तो हम पैर पड़ते हैं तो बोलते हैं अरे अलग भी लकी कि चलो कुछ शुभ होने वाला है, अच्छा होने वाला है। हाँ, शुभ होने वाला है। तो जब किन्नरों की देख लोगे तो और ज्यादा शुभ है। ओके, अभी मैं नोटिस करूंगा ये। आपके नज़र में कोई है ट्रांसजेंडर या किन्नर जिन्होंने शादी की हो? हाँ बहुत है, अभी तो शादी वगैरह भी कर रहे हैं। खैर मैं नाम तो लूँगी नहीं किसी का, पर बहुत लोग तो अभी शादी वगैरह भी करके रह रहे हैं साथ में। देखो जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अच्छा, है ना। तो वही बात होती है कि मैं आपको पसंद हूँ, आप मुझे पसंद हो, हमने शादी कर ली, दुनिया का ही भाड़ में क्या करना है दुनिया का। ओके, तो वो बहुत अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड भी वैसा मिलना ज़रूरी है। हाँ, मतलब सपोर्ट होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। और आजकल तो लड़कियां कौन सी लॉयल रहती है, सब तो धोखा ही देती हैं। पर एक बात मैं बोलना चाहूँगी पंकज जी, अगर हम किससे प्यार करते हैं ना तो बहुत दिल से करते हैं, मतलब उनके लिए मर मिटने तक तैयार है, उनके लिए हर चीज़, मतलब बोलते हैं ना हर चीज़ करने के लिए रेडी होते हैं। उतनी लड़कियाँ नहीं कर पाएंगी, और लड़कियाँ इतनी लॉयल नहीं होती जितना हम लॉयल होते हैं। पर क्या सामने वाले समझते नहीं है। ओके, मतलब आपका प्यार एकदम शिद्दत वाला प्यार होता है? हाँ एकदम, मेरा क्या सबका ही होता है। हमारे अगर बहुत लोगों ने ऐसा, धोखा तो मिलता ही मिलता है, पर वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। तो जब आप लव में भी आते हो तो आपको पता होगा ना कि धोखा तो मिलेगा? धोखा तो मिलेगा, पर उस पल को तो जी ले। और बहुत लोग तो वादे भी करते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं करूंगा बाबू, मैं तो रहूंगा तेरे साथ।
तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ लाइफ टाइम रहूंगा, ये रहूंगा। और जब शादी की उम्र आ जाती तो यहाँ शादी कर लेते और बेचारे यहाँ पे किन्नर को ऐसे ही छोड़ देते, तो बेचारी कहाँ जाएंगे। जी, आप किन्नर समाज में जुड़े कैसे, ये तो मैं जानना चाहूँगा। मैं जब 16-17 साल की थी तब मुझे पता ही नहीं था किन्नर समाज क्या होता है क्या नहीं होता है। तब मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में मैं अकेली ही ऐसी हूँ। तो हमारे यहाँ पे मेरे गुरु आए थे मतलब बधाई लेने, जिनकी शादी वगैरह जैसे मैंने बोली थी हम लोग बधाई के लिए जाते हैं। तो जो मेरे गुरु हैं लक्ष्मी गुरु, वो आए थे बधाई लेने के लिए। तो मैंने उनको देखी तो मुझे ना वो अच्छे लगे, मतलब उनका वो बात करने का स्टाइल, मतलब जो मेरी गुरु है एकदम मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे ऐसा, और उन्होंने मुझे प्यार भी किया। इतना बेटा क्या नाम है, तो मुझे देख के समझ गए कि ये भी हमारे जैसी ही है। तो मुझे बोली क्या नाम है तेरा, ये वो ऐसा वैसा। तो वैसे करते करते मुझे उनसे कांटेक्ट हो गया। तो मैं उनके घर गई, मुझे अपने घर लेके गए वो। तो मुझे बोले कि तो तू कहाँ, तेरा घर कहाँ है, ये वो। तो मैंने कहा घर तो मेरा यहाँ पे है, और मैं आपको देख के आपके पीछे पीछे आई। आप मुझे अच्छे लगते हो, मैं आपको 3 से 4 बार देखी हूँ, आप यहाँ पे आए हो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी आपके साथ आना है। पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं तेरे फैमिली ऐसे मतलब अलाउ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। पर मैं थोड़े दिन उनके पास ही थी, मैंने घर भी छोड़ी थी। अच्छा। हाँ, मैंने घर भी छोड़ दिया था, मतलब थोड़े दिन मम्मी पापा सब ढूंढते रह गए थे मुझे कि कहाँ है। फिर क्यों आपने घर छोड़ा था? मुझे वो लोग ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ना। अच्छा। क्योंकि वो मेरे जैसे हैं, मैं उनकी जैसी हूँ, तो मुझे वो लोग ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मैं उनके यहाँ गई, तो मैंने घर पे ना फ़ोन मतलब मैंने किसी को बताया ही नहीं, मैं निकल गई। फिर 10-12 दिन हो गए तो खुद मेरे गुरु ने बोला बेटा ऐसी अच्छी बात नहीं, आप आए हो बहुत दिन हो गए, अपने घर पे भी तो आप बता दो। तब मैंने घर पे फ़ोन करके बोली कि मम्मी मैं ऐसे जो हमारे किन्नर समाज के हैं, मैं उनके पास आई हूँ, हमारे गुरु के पास। तब मेरी मम्मी ने बोला बेटा ठीक है, तू कुछ भी है कैसे भी है, तू घर आ जा, पहले तुझे उनके साथ रहना है तो रहे, पर तू पहले घर आ जा। फिर मैं घर आ गई तो मुझे मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद रही बात काम वाम की, तो हम लोग थे मिडिल क्लास फैमिली से, और मैंने 12th की हूँ, 12th कॉमर्स की हूँ मैंने। तो जब मैं जॉब के लिए जाती थी कहीं पे तो मुझे रखते नहीं थे, क्योंकि मेरा हिलन डुलन देख के वो समझ जाते थे ये कुछ अलग है। तो मुझे इसी में पूछना है, जैसे हाँ। जिस तरह से आपने बहुत स्मूथली आपने बता दिया कि वो छक्का बोल रहे हैं आपको या हिजड़ा बोल रहे हैं, और आपको दर्द नहीं होता था? चुपता है यहाँ पे, जब ऐसा कोई बोलता है ना देखो छक्का जा रहा है, क्यों भाई क्यों छक्का, क्यों आप छक्का बोल रहे हो, क्यों आप ये कर रहे हो, चुपता है यहाँ पे दिल में एकदम। तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है? डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। जैसे कि मैं बताऊँ, हम लोग तो एकदम मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो मैं जैसे कि आपको बताऊँ, जॉब के लिए गई तो मुझे जॉब भी नहीं दिया है बहुत लोगों ने। मैं फ़ोन ऑपरेटर का काम करती थी लोखंड वाला में, इन्फिनिटी के सामने, आज भी मुझे पता है क्रिस्टल प्लाजा, उसमें फ़ोन ऑपरेटर का काम करती थी। पर उन्होंने पहले रख लिया मुझे, बाद में उनको पता चला कि मैं ऐसी, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। फिर मेरी एक फ्रेंड थी हमारे एरिया में, शी वॉज अ बार डांसर। तो वो मुझे अपने साथ एक दिन बार में लेके गई। तो मैंने कहा मुझे यहाँ काम नहीं मिल रहा, वहाँ काम नहीं मिल रहा है, और मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। जैसे कि अगर कुछ चीज़ भी खरीदो उसके लिए तो पैसे चाहिए ना, चाहिए हाँ। और तो मतलब ऐसा था कि मतलब वो मुझे बार में लेके गई। मैं अभी क्या करूँ, मुझे काम तो कोई दे रहा नहीं है, और सब ऐसे मतलब काम देने के बाद भी निकाल रहे हैं। तो मैं बार में चली गई। मैं बार में डांस करती थी, मीरा रोड में बार में डांस करती थी। तो देखो मैं डांस तो अच्छा कर लेती थी, पर लोग सामने वाले क्या देखते थे कि पैसा देते थे, हाथ पकड़ लेते थे ऐसे, पैसा दे के चलना, चलेगी क्या आज नाइट में चलना, ये वो। तो मैं हाथ झटक देती थी, बोलती मतलब उनको ये लगता था कि बस ये छक्का है ना, तो बस इसको ये मज़ा मिल जाए, 200-500 दे दो बस मज़ा मिल जाएगा, और डांस कोई देखता नहीं था। फिर मैंने उस चीज़ को मतलब बहुत फेस की, मुझे बोलते थे छक्का नाच रहा है। कितने टाइम आपने किया था वो काम? की थी मैंने, मतलब 2-3 साल तो मैंने की थी। 2-3 साल की थी मैंने। और फिर बाद में जब मुझे मेरे गुरु मिले, तो फिर मैं अभी अपने वो डांस शोज़ करती हूँ, जो इज़्ज़त वाला है मेरा काम वो। और वो भी अच्छा ही था। लोग ऐसा बोलते हैं कि बार में काम करने से ये होता है, बार में ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं डांस करती थी, वो हमें पैसे देते थे। पर बहुत लोग तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि अरे छक्का नाच रहे, लोग हंसते थे। तो एक जब डांसर डांस का, तो आप डांस तो देखो उसका, वो पहले अरे छक्का आ गया, छक्का नाच रहा है, ये वो। फिर मैंने धीरे धीरे करते करते लोगों की मतलब मैंने ध्यान नहीं दी। मैंने कहा लोगों को जो बोलना है बोले। तो ये जब ताना सुनते थे आप, जैसे आपने बताया आपको बहुत दुखता है, इसको आपने ओवरकम कैसे किया? मतलब आप इससे उभरे कैसे?
क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहेंगे, बहुत लोग आज भी, जैसे आपने बताया, सुसाइड केस बहुत है, नहीं झेल पाते, सुसाइड कर लेते हैं, मगर वो सोल्यूशन नहीं है ना। हाँ, अगर आप अपना जर्नी बताएंगे कि आपने उसको, आप उससे उभरे कैसे, तो लोगों को उम्मीद जागेगी। नहीं, मुझे भी लोग बोलते थे बहुत कि बहुत ट्रोल किया लोगों ने मुझे भी, पर मैं स्टार्टिंग में बहुत दुख होता था मुझे कि मुझे ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब मैं तो उनको बोल नहीं जा नहीं सकती हूँ ना, मैं उनको मार सकती हूँ ना कुछ। मैंने कहा जो बोलना है बोलने, तो मैं सुनती थी। दुख होता था, घर पे आके रोती थी मैं कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ क्या। आपको भी ये थॉट आते हाँ, थे? मुझे ऐसा होता था स्टार्टिंग में कि मैं सुसाइड कर लूँ, मेरे मम्मी पापा की मतलब इज्जत जा रही है, मेरे मम्मी पापा को लोग ऐसे बोल रहे हैं, यार तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, छक्का है, ये वो। तो मम्मी थोड़ी मेरी मतलब, मम्मी को भी बहुत दुख होता था। अभी खैर आज तो है नहीं, तो मुझे उनके लिए भी बहुत दुख होता है। तो एक दो बार तो मैंने सोची कि सुसाइड कर लूँ, फांसी लगा लूँ या पॉइजन खा लूँ। फिर मैं सोची मरना इज़ नॉट सॉल्यूशन, लोगों का काम है, लोग बोलते रहेंगे। फिर मैं अपना आगे बढ़ते रही। मेरे गुरु के साथ में जब मैं अपने गुरु को मिली, तब वही अपना बधाई वगैरह लेने जाना, फिर डांस शोज मैंने चालू किए, लोगों के इवेंट्स में नाचना, फिर लोगों का काम था। फिर अब तो लोग खैर अभी तो उनको, वो अगर बोलते भी है तो मैं मतलब सुनती ही नहीं हूँ। मैं अपना जो काम है करती हूँ, और बाकी सबको भी मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग अपना आगे बढ़ते रहो, लोगों का ध्यान करो मत और सुनो मत। हाँ, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो वही आपको ही नुकसान हाँ, होने वाला है, उनका कुछ नहीं जाएगा। पर पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि आप किसी को अगर छक्का बोल देते हो, ये सामने वाला हाँ छक्का है तो आप ठीक है ना। आप किसी को अपने मजे के लिए, अपने चार दोस्तों के मजे के लिए आप सामने वाले को बोल रहे हैं देख छक्का जा रहा है, ये देख छक्का है, पर आप छक्का तो बोल देते हो, पर उसके दिल पे क्या बीतती है जब उसके दिल से वो आहा निकलती, जो हाय निकलती है, तो वो कितना बुरा होता है फिर। समझ रहा हूँ मैं ये। हाँ, मतलब ये है, लोगों को आज भी कहीं ना कहीं ये सीखना चाहिए, ये ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। सीख ले तो अच्छा है उनके लिए भी और हमारे लिए भी, हमें भी जीने का मौका मिलेगा। जी, जीने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी एक सोशल वर्कर हैं जो आपके समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे भी हैं और कोई सोशल वर्कर? हाँ है ना, जैसे कि लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी हैं, वो भी सोशल वर्कर है। वैसे ही हमारे गुरु हैं सलमा गुरु, वो भी सोशल वर्कर है। उनका एक ट्रस्ट है किन्नर माँ ट्रस्ट, आपने सुना होगा। जी जी हाँ, सुना है। हाँ, वो भी जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में उन्हें घर घर जाके सबको राशन बांटा है। ओके। लोग तो घर से निकलने के लिए डर रहे थे, पर उन्होंने अपनी टीम, किन्नर माँ टीम के साथ में घर घर जाके सबको राशन बांटा है। मैं रहती हूँ मीरा रोड में और वो रहते हैं घाटकोपर में, फिर भी वो घाटकोपर से मीरा रोड आए थे मुझे भी राशन देने। तो सोचिए, और घर घर जाके सबको उन्होंने राशन बांटा है, जितने भी गरीब किन्नर, क्योंकि किन्नरों को तो कोई दे नहीं रहा था और किन्नरों के लिए कोई सोच नहीं रहा था। तो हमारी सलमा गुरु जो है वो घर घर जाके सबको राशन बांटी है, और वो आज भी लड़ती हैं अपने ओन राइट्स के लिए, किन्नर समाज के ओन राइट्स के लिए, उनकी डिस्क्रिमिनेशन के लिए। और वो इंडियन पैनल कोर्ट में जज है। जज भी है वो? हाँ, जज भी है वो। ओके। हाँ, तो कौन से कोर्ट में? आई थिंक बांद्रा कोर्ट। ओके, बांद्रा कोर्ट में जज है वो। वेरी गुड। हाँ, तो ऐसे अच्छा लगा बहुत। हाँ, तो ऐसे अभी मतलब वो हर चीज़, मतलब सोशल वर्क का काम करना, ये करना सब अच्छे से करते। और जो HIV पेशेंट्स जो हैं हमारे किन्नर समाज में भी बहुत लोग हैं, तो उनके लिए भी मतलब दवाइयाँ उनको भेजना, उनको मतलब हर महीने महीने उनका टेस्ट करवाना, मतलब ये सारे जो डॉक्टर वाला काम है वो सारा कर लेते हैं मतलब। ओके। हाँ, ऐसे लोग दुनिया में और हो जाएं तो फिर? और तो फिर क्या है, बोलते ना, सलमा, हमारी जो सलमा गुरु जो है, उनके से अगर और भी लोग हो जाएं सोशल वर्कर, तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है बाकी समाज की। तो हम किन्नर एक दूसरे का दर्द समझ लेंगे, फिर हमें समाज की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो ये समाज की बात करूं तो इनमें से कोई सामने आता है मदद करने, कुछ लोगों को छोड़ के ऑब्वियसली, जैसे जो एजुकेटेड होंगे और जो ये नहीं सोचते होंगे, बट आज भी जो ये सारे समाज वाले हैं वो मदद करने के लिए आपके पास आते हैं? आते हैं, लेकिन बहुत कम। बहुत कम। बहुत लोग तो ऐसे देखेंगे कि बोलेंगे अरे इनको कौन मदद करेगा। कितने बार तो ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में कभी कभी तो बेड नहीं देते। ओके। अगर कुछ हो जाता है किन्नरों को तो वो लोग बेड नहीं देते, होकर भी बेड देते नहीं है कि बाबा ये तो किन्नर है, इसको बेड देंगे तो बाकी, मतलब वो बाकी पेशेंट लोग का सोचते हैं। अरे पर आप उन किन्नर के दर्द को तो समझो, वो कहाँ जाएगा इंसान। एक मरीज तो डॉक्टर के पास ही आएगा, पर डॉक्टर ही ऐसा बोलेगा, डॉक्टर को तो भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं, पर डॉक्टर ही अगर ऐसा एकदम वो करेगा तो बेचारे किन्नर कहाँ जाएंगे। तो उस वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है।
तो ये सब अभी ओवरकम कैसे किया जाए? ये लोगों को समझना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हम भी इंसान हैं, आपके जैसे ये 2 आँख 1 नाक 2 हाथ 2 पैर, तो लोग ऐसे जज ना करें कि हम अलग हैं। LGBTQ ये जो कम्युनिटी है, इसके बारे में आप ज़रा रोशनी डालें हमारे ऑडियंस के लिए। LGBTQ मतलब इसमें सारे आते हैं, जैसे कि लेस्बियंस हैं, ट्रांसजेंडर है, गे हैं, बायोसेक्सुअल है, ट्रांस वुमेन है, तो ये सारा मिक्सचर करके इसे LGBTQ कहा जाता है। ओके। तो ये एक कम्युनिटी सब लोगों का है? हाँ, सब जब LGBTQ मतलब सारे कम्युनिटी इसमें आ जाते हैं। तो जब भी कुछ एक मूवमेंट होता है, मतलब ये लड़ना होता है, भले वो कानून के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, तो ट्रांसजेंडर का मतलब यानी आपका उसमें क्या रोल होता है? क्योंकि ये तो कम्युनिटी सबका है, इसमें गे भी आ गए हैं, इसमें लेस्बियंस भी आ गए हाँ, हैं, सारे इसमें सामने आ गए, सब आ गए ना। तो आपका कितना रोल होता है इसमें, क्या योगदान होती है ये कम्युनिटी के लिए? इसमें हम रैली निकालते हैं जिसमें हमारे हक के लिए लड़ते हैं हम लोग। यही जैसे कि एक्सेप्ट कोई कर रहे नहीं है, लोग हंसते हैं, तो हमारी रैली निकलती है इसमें। जैसे कि हमारे किन्नर समाज में भी हमारी जो सलमा गुरु हैं, वो भी रैली निकालती है, पिंक रैली, जो साल में 2 बार निकलती है। ओके। चर्च गेट चर्च गेट में कौन सा मैदान है वो? आज़ाद मैदान है। तो वहाँ पे उनकी रैली निकलती है, जो अपने हक के लिए, अपने एक्सेप्टेंस के लिए लड़ रहे हैं वो। तो भगवान करे वो भी सक्सेस हो जाए जो सोच रहे हैं। तो वो एवरी ईयर 2 रैली? हाँ, एवरी ईयर। उसको रैली का नाम क्या बताया आपने? पिंक रैली। पिंक रैली? हाँ जी। तो ये नाम कुछ सोच के रखा है? पिंक, थोड़ा पिंक मतलब थोड़ा सा मतलब खूबसूरत भी लगता है पिंक। ओके। तो ये पिंक रैली नाम दे दिया। तो उस दिन सारे पिंक कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, सारे पिंक कपड़े पहन के आते हैं, पिंक साड़ी, जिसको जो पहना पर पिंक पहनो। ओके। ताकि हम उस समा मतलब जितने हम रैली निकालते हो, रैली में हम सब अलग लगे। जो भी देखे कि लोग, हाँ बाबा ये पिंक रैली से है, ऐसा। तो ये हमारी जो सलमा गुरु है वो लड़ रही है एक्सेप्टेंस के लिए। तो ये जब आप रैली निकालते हो तो गवर्नमेंट के खिलाफ आप निकालते हो, तो गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट करता है, ये कम्युनिटी को कितना सपोर्ट करता है? खैर अभी तो सपोर्ट नहीं करे, तभी तो रैली निकल रही है ना। हाँ। तो जनरली अगर ये, चलो रैली को अगर मैं हटा दूं, तो गवर्नमेंट का क्या योगदान है आप लोगों की कम्युनिटी के योगदान के लिए? देखिए अभी ना गवर्नमेंट हमें थोड़ा सपोर्ट कर रही है, ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि नहीं कर रही है। ओके। थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है, जिसके लिए हमारी गुरु लड़ रही हैं, सलमा गुरु किन्नर माँ ट्रस्ट की संचालिका है वो। अच्छा। तो वो लड़ रही हैं। तो एक्चुअली ये गुरु ही हैं जिनके वजह से एक्चुअली फिर ये समाज टिक पाता है, बिकॉज़ कोई तो लड़ रहा है तभी तो आपको। और वो सच में इतना लड़ रहे हैं ना, मतलब हमारे समाज के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, अपने ओन राइट्स के लिए। सच में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कभी उनका पेज देखना, किन्नर माँ ट्रस्ट है, आप उनको पहले फॉलो भी करना। पक्का। और आप उनके पेज पे जाके देखना, आपको कितने सारे मतलब सोशल वर्कर जो काम करते हैं वो आपको सब दिखेगा उनके पेज। मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा कि किन्नर माँ ट्रस्ट ये एक आईडी है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, आप ज़रूर उसमें जाइएगा और उसको फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम में, राइट? यस, इंस्टाग्राम पे उनका पेज है किन्नर माँ, और उनको प्यार से रशीदा आपा भी बोलते हैं, वो उनका सोशल मीडिया वाला नाम है। ओके, क्या बोलते हैं? रशीदा आपा। तो उन्होंने, आपा मतलब सिस्टर। तो उन्होंने अपना, वो थोड़े वीडियोस के भी शौकीन है। अच्छा। हाँ, हमारे गुरु मतलब सोशल वर्क का काम भी करते हैं और उन्हें वीडियोस भी बनाना पसंद है। तो आप उनके फनी वीडियोस भी जाके देखिए उनके पेज पर, किन्नर माँ ट्रस्ट के, एज अ रशीदा आपा, और फॉलो भी कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। जैसे अभी आपने कहा कि फॉलो करने को किन्नर माँ ट्रस्ट को, जी मैं अभी बता दूं, आपने मेरे को अब तक फॉलो नहीं किया है। क्या बात करो, मैंने फॉलो नहीं किया? जी नहीं किया आपने। लाओ मेरा फोन, मैं अभी आपको फॉलो कर लेती हूँ ऑन कैमरा। ओके, थैंक यू। नहीं, अभी मैं सच में मुझे ऐसा लगा कि मैंने फॉलो की हूँ, तो मैं अभी आपको फॉलो कर दूंगी। लो अब डालिए। अच्छा, मैं डालता हूँ। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉलो करने के लिए। थैंक यू सो मच आपने फॉलो करवाने के लिए। तो फाइनली आपका फॉलो मुझे मिल गया। यस जी। हाँ, मुझे लगा था शायद हमारी जब लास्ट टाइम बात हुई थी, हाँ, तो मुझे लगा था मैंने फॉलो की हूँ जी, पर अभी मैंने आपको फॉलो कर ली। थैंक यू सो मच फॉलोइंग करने के लिए। वेलकम। और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो से मैं एक सवाल है मेरा कि सोशल मीडिया का आपके लाइफ में क्या रोल है? सोशल मीडिया ने मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो, और मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा है कि हम अपनी कला दिखा सकते हैं। मैं वैसे भी थोड़ा बहुत एक्टिंग अच्छा कर लेती हूँ, आपने देखा होगा। मैंने स्टॉक किया आपको, आपकी मैंने एक्टिंग देखी है, आपकी मैंने डांस देखी है, जो बहुत अच्छे से करते हो आप। हाँ, मुझे
एक्टिंग का शौक है, मुझे डांस का शौक है, मुझे खाना बनाने का शौक है, खाना खिलाने का शौक है, मुझे मेरी एक हॉबी है, मुझे लैंग्वेजेस सीखने का शौक है। जैसे कि मैंने आपको बोली आप बंगाली हो तो आमी बोलची बांग्ला एक तो थोड़ा बहुत मुझे, हाँ मुझे ये मेरी हॉबी है। ठीक है। और मुझे ट्रैवलिंग का शौक है जी। हाँ, और मुझे धार्मिक स्थानों पर जाना शौक है, मतलब भगवान के दर्शन करना। और मैं महाकाल की भक्त हूँ। मैं महादेव का भक्त हूँ। हाँ, तो सोशल मीडिया पे मेरा ऐसा है कि स्टार्टिंग में मतलब जब मैं वीडियो बनाती थी तो मैं, सब बनाते थे पहले वीडियो, तो मैं बोलती थी यार ये लोग वीडियो बनाते, तो स्टार्टिंग में थोड़ा मैं शर्माती भी थी कि बाबा लोग क्या बोलेंगे, पता ये लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, स्टार्टिंग का बोल रही हूँ, जब मैं वीडियोस बनाती तो स्टार्टिंग में आपने जब बनाना शुरू किया, मेरा एक वीडियो बहुत वायरल, पहले तो मैं बहुत सारे वीडियो डालती थी, इतने लाइक्स नहीं आते थे, इतने कोई कमेंट नहीं आते थे, तो मुझे लगता था यार मैं ऐसी हूँ ना इसलिए मुझे कोई फॉलो नहीं करता होगा, शायद मैं ऐसी हूँ ना इसलिए मेरे कोई वीडियोस पसंद नहीं करते होंगे। पर मुझे पता नहीं था कि उसमें भी आपका एक रीच होता है, मतलब वायरल हो, जब आपकी एक वीडियो हो जाती तो लोग आपको देखते हैं। तो मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, डाई हार्ट फ़ैन हूँ श्रीदेवी की। हाँ बस आई एम अनलकी कि मैं उनसे मिल नहीं पाई। और मैं श्रीदेवी की वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाती थी, श्रीदेवी जी मैम के, उनकी वीडियोस में बहुत ज़्यादा बनाती थी। तो एक मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ था, तो लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था उस वीडियो के लिए। तो वो वीडियो डांस का था? डांस नहीं, एक्टिंग का था, एक्टिंग का था। ओके ओके ओके। लाडला मूवी का मैंने बनाई थी, तो वो बहुत ही फेमस हुआ था, तो लोग उसमें मुझे अच्छे कमेंट आए, मुझे लाइक्स आए, मिलियन में चला गया, तो मैं एकदम खुश हो गई। मैं बोली अरे मुझे इतने अच्छे लाइक्स और फॉलोवर्स मतलब धड़ बढ़ गए, मतलब एक वीडियो की वजह से। उसके बाद से जो मैंने वो वीडियो बनाना स्टार्ट की तो लोग मुझे पसंद करने लगे, मेरी एक्टिंग पसंद करने लगे, और मुझे कमेंट आने लगे कि रितु जी आप कितना अच्छा एक्टिंग करते हो। वैसे बैड कमेंट्स भी आते थे पर मैं ध्यान देती नहीं थी, स्टार्टिंग में थोड़ा बुरा लगता था, तो मैं उनको फ़ोन मतलब उनके आईडी में जाके उनको मैसेज करके मैं उनसे झगड़ा करती थी कि तुमने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। फिर मैं बोली यार ये मैं उसको इंपॉर्टेंट दे रही हूँ और अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। करेक्ट। तो वो सब मैंने अवॉइड की, मैंने कहा गया भाड़ में, वो सब मेरे को ध्यान ही रखना नहीं। तो फिर मैं अपने एक्टिंग पे, अपने डांस के जो वीडियोस आपने देखा होगा उस पर सब फोकस करती गई, और लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार भी दिया है, और उसी प्यार की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। जनता को बोलना चाहूँगी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया सोशल मीडिया पर, और ऐसे प्यार देते रहिए। तो आपके लाइफ में सोशल मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ है। बहुत क्योंकि आपको एक एक्सपोजर भी मिला। हाँ, एक प्लेटफॉर्म भी मिला मुझे, और जो आपके टैलेंट थे वो आप दिखा भी पाए। हाँ, मतलब लोगों को पता है। तो आज लोग मुझे जब मिलते तो बोलते अरे यार क्या एक्टिंग करते हो आप, क्या आप लिपसिंग करते हो, आप कितना अच्छा डांस करते हो। तो मेरी जो अंदर कुछ था, जो एक आर्ट, तो वो लोगों के मतलब लोगों तक पहुंचा, तो मुझे खुशी होती है जी। और कॉमेडी वीडियोस भी बनाते तो लोग हंसते, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार चलो मेरे वैसे कुछ लोग तो यार हंस रहे हैं, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है जी। जैसे आपने ये टैटू दिखाया मुझे, वो आप कैमरा में दिखाएंगे कैसा टैटू है? मुझे बहुत अच्छा लगा ये। महादेव दिखाएंगे, मुझे दिखाएंगे। यस क्योंकि मैं भी महादेव का भक्त हूँ, तो मुझे वो अट्रैक्ट किया, और महादेव ने ही आपको भेजा है यहाँ पे। यस, ये मेरे महाकाल की कृपा है जो हम लोग मिले, और मेरे महाकाल की कृपा है, और जो मैं आज यहाँ पे बैठ के आपके पॉडकास्ट कर रही हूँ। ठीक है। मुझे टैटूज पसंद ही नहीं थी पहले, पर पता नहीं अचानक मैं टैटू देखी, मैं बोली यार ये तो बनना चाहिए हाथों में मेरे, तो पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा आ गया, तो मैंने जाके बनवाई ली। तो ये टैटूज आप बनाते हो, मतलब आप इतने ही टैटूज हैं आपके पास, या यू लव टू? ये भी है। उसमें क्या लिखा है? अंतहस्ति प्रारंभ, द एंड इज द बिगिनिंग। ओके। तो ये तो हमारे जिंदगी में मायने ही रखता है, द एंड इज द बिगिनिंग, हारना नहीं चाहिए। कि सोशल मीडिया में जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, और आपको कोई ब्रांड का ऑफर आया, बहुत सारे, या ब्रांड का कोलैब हुआ किसी? बहुत सारे मैंने ब्रांड के कोलैबोरेशन किए, और अभी भी आते हैं, और अच्छे कोलैबोरेशंस आते हैं मुझे। और मेरे फॉलोअर्स तो पहले कितने 5 लाख के ऊपर थे, पर मेरी बीच में आईडी हैक हो गई थी। अच्छा। हाँ, फिर मैं बहुत टूट गई थी, मैंने कहा यार 5 लाख बहुत होते हैं, बहुत है। तो मैंने कहा 5 लाख मेरे टूट गए, मैं क्या करूँ। बहुत लोगों ने मतलब ट्रोल भी किया, हाँ देखा इसकी आईडी चली गई, ये वो, मतलब बहुत लोग तो खुश भी हो जाते हैं, और हमारे तो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ही लोग ऐसे होते हैं। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा मैं फिर से बनाऊंगी, फिर से वीडियो स्टार्ट करूंगी। फिर मैंने 0 से स्टार्ट की, तो अभी 3 लाख तक पहुंची। ये भी मेरी आईडी किसी ने हैक करवा दी थी। अच्छा। हाँ, तो अभी तब तो मैं बहुत टूट गई थी। फिर कैसे मैंने यहाँ वहाँ फ़ोन करके मैं अपनी आईडी मंगाई वापस से, तो वो आईडी अभी आई है। हाँ आई है, तो थैंक गॉड। तो अभी अराउंड 3 लाख के आसपास आपके हैं। वैसे तो ज़्यादा होना चाहिए था, 8 लाख तक, 8-9 लाख। आपने बिकॉज सबने स्टार्ट वापस किया ना, तो हाँ, तो वापस से स्टार्ट की, तो अभी तो 3 लाख है। तो आपके जो कम्युनिटी में है, तो ऐसे बहुत सारे होंगे जो सोशल मीडिया में है,
अभी तो बहुत है, पहले तो बहुत गिने चुने थे। पहले तो मतलब बहुत ही मतलब जब मैं वीडियोस बनाती थी तो बहुत कम लोग थे जो वीडियोस बनाते थे। अभी तो हमारे कम्युनिटी के सारे लोग बनाते हैं और अच्छा भी लगता है मुझे देख के कि जो मेरे कम्युनिटी के हैं वो अपने आप को मतलब दिखा प्रेजेंट कर रहे हैं कि उनमें भी कुछ बात तो है। कोई है ऐसे जो आपको इंस्पायर करते हैं? खैर अभी तो ऐसे कोई है नहीं। आपको हमारी कम्युनिटी से आपकी कम्युनिटी से ही बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। कोई नहीं? नहीं, आप खुद की इंस्पिरेशन हो? हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, मैं खुद ही मतलब जो मैं थी वो मैंने सोशल मीडिया पे दिखाई हूँ। मेरी एक्टिंग, मेरा डांस, मुझे खुद को ही मतलब पसंद था कि यार मैं कुछ तो। और मुझे ना हीरोइन बनने का बहुत शौक था बचपन से। मैं श्रीदेवी जी को देखती थी ना, उनके गानों पे डांस करना, उनकी मतलब वो कैसे कर लेती है एकदम, उनकी एक्टिंग, उनका वो रोना जो अंदर से एक रोती, वो है तो एक्टिंग ही, पर वो एक्टिंग इतना रियलिटी लगता है श्रीदेवी जी का। सच में उनके से मतलब और भी बहुत एक्ट्रेस हैं, पर मैं सबसे ज़्यादा श्रीदेवी जी को बहुत प्यार करती हूँ। उनकी जो एक्टिंग, उनका जो रोना, वो चीज़ ना मैं उनका देख देख के ना बड़ी हो गई हूँ। तो जब उनका देहांत हुआ होगा तो आपको तो इफेक्ट हुआ होगा? बहुत रोई हूँ मैं, लिटरली इतना रोई हूँ घर पे। मतलब मैं कहीं बाहर थी और मुझे रात को 3:30-4 सुबह के 4 बजे कुछ मुझे ऐसा फ़ोन आया कि अरे श्रीदेवी जी के नहीं रहे ऐसा। तो मैंने कहा क्या, ये तो मस्ती कर रहे होंगे। और बहुत लोग होते ना कि ऐसा फेवरेट है तो कुछ भी बोल दूँ। तो मैंने फट से टीवी ऑन की तो न्यूज़ में ये चल रहा था। मैं इतना रोई हूँ और मेरे साथ मेरी मम्मी भी रो रही है कि यार ये अच्छी थी एकदम। मतलब मेरी मम्मी शी वॉज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम। तो वो भी बोलती अरे यार कितनी अच्छी एक्टिंग। तो मैं लिटरली इतना रोई हूँ ना, पर मैं जा नहीं पाई उनसे, कभी मिल भी नहीं पाई। और उनकी अंतिम संस्कार में सोची थी जाऊँ, पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मैं जा नहीं पाई। तो मैं टीवी में ही उनको देख ली। तो कोई सेलिब्रिटीज है जिससे आप टच में हो और किसी से साथ में आपने काम किया हो? हाँ, मैंने अभी एक पिंटू की पप्पी मूवी थी, अभी जस्ट अभी रिलीज़ हुई थी ये मूवी पिंटू की पप्पी, जो हमारे गणेश मास्टर जी हैं, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी। हाँ जी, उनके साथ मैंने अभी एक मूवी में मतलब हमारा डांस है हमारी पूरी कम्युनिटी का, बेला कली, आप देखना कभी जाके जी। हाँ, तो उस मूवी में मेरा एक डांस है और मास्टर जी के साथ में मैंने काम किया। और इतने अच्छे पर्सन है वो मास्टर जी, सच में उनकी जितनी तारीफ करो उतना कम है। मतलब उन्होंने ऐसा मतलब महसूस होने दिया ही नहीं कि मतलब ये लोग अदर कम्युनिटी से है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा रखा है। और सेट पे एक बार तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने लिटरली बोला कि ऋतु को दवाई दो, पानी दो, ये दो, मतलब उन्हें रुका के भी रखा। बहुत अच्छे हैं वो, मैं मिल चुका हूँ। बहुत अच्छे मास्टर जी, सच में बहुत अच्छे। उनकी तो कितनी तारीफ और उतनी कम है। और वो सबको एक जैसा देखते हैं और न्यू कमर्स को वो चांस देते हैं। मतलब उनमें ऐसा नेपोटिज्म का वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हर किसी को चांस देते हैं न्यू कमर्स को। देखना पिंटू की पप्पी मूवी। जरूर देखूंगा मैं, जरूर देखूंगा। और मैं ऑडियंस को भी बोलूंगा कि आप लोग भी जाके देखिएगा। ये जरूर देखना पिंटू की पप्पी, और मेरा डांस जरूर देखना बेला कली। मैंने काफ़ी सुना है कि आपकी कम्युनिटी में चुगलियाँ काफ़ी होती हैं तो कितना सच्चाई है इसमें? देखो, औरतें तो करती हैं चुगली, हाँ, तो हमारी कम्युनिटी में क्यों नहीं? हमारी कम्युनिटी में भी बहुत चुगली होती है, पर ये बात सच है। पर हर कोई नहीं, पर थोड़ा बहुत तो गॉसिप हर कोई करता ही है कि हाँ वो उसकी लिपस्टिक ऐसी है, उसकी साड़ी ऐसी है, उसने वो पहना है तो मैं ये पहनूंगी, ऐसा होता है। ओके। तो पर आपने ऐसा क्यों पूछा कि हमारी कम्युनिटी में ही ऐसा? क्योंकि मैंने ऐसे सुना है बहुत, और मैंने नोटिस तो किया है। चुगली नहीं करती हैं लड़कियां, चुगली नहीं करती हैं, मगर मेरे सामने ऐसा कभी इंसिडेंट आया नहीं। मगर मैंने सुना है कि वो जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं ना, तो काफी उन लोग बातें करते हैं, उनको बहुत बात करना होता है। मैं सिर्फ ट्रांसजेंडर की बात नहीं करूंगा, जो भी जैसे LGBTQ कम्युनिटी से आते हैं वो सब बहुत बात करते हैं। दे लव टू टॉक। मैंने ये ध्यान दिया है, प्यार देते हैं, लोगों को प्यार बांटते जी। तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ ऐसा है, तो जितना सुना मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ, चुगली तो होती है। तो सच्चाई है ये बात में? नहीं, सच्चाई मतलब सभी नहीं होते कुछ होते जो जिनको मतलब बोलते ना चुगली करना, उसके घर में क्या बन रहा है, इसके घर पे क्या हो रहा है, इसका क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब वो लोगों को थोड़ा बहुत रहता है देखने के लिए। हाँ, अभी कुछ मोमेंट्स है जो मुझे कवर करना है, जैसे कि आपके लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट जिसमें आप सबसे ज़्यादा खुश हुए हो, वो कौन सा मोमेंट है आपकी लाइफ में? जब मैं 12th पास होके आई थी ना, मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई थी। ओके। हाँ, मेरी मम्मी इतनी खुश हो गई थी ना, मतलब वो एक रिजल्ट मैंने दिखाई मम्मी को, और जब मम्मी ने देखी वो एक मुस्कान थी ना मेरी मम्मी की, जो एक स्माइल थी ना, वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो वो देख के आप ज़्यादा खुश हुए? वो बहुत खुश होते, और सच में मैं जब मेरी मम्मी खुश होती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि माँ खुश तो हम लोग खुश, और माँ खुश तो दुनिया खुश, वैसा है। तो मेरी माँ ना मुझे सर पे हाथ घुमाना, मतलब प्यार करना। खैर अभी तो वो है नहीं, तो उनकी तो कमी मुझे बहुत महसूस होती है।
और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी, मैं भी प्रे करूँगा ये। और ये कब की बात है? ये अभी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ 3 साल हो गए मम्मी को, और पापा को 10 साल हो गए। तो अकेली हूँ। अभी आपकी फैमिली में कौन कौन? फैमिली में है, मेरी छोटी सिस्टर है, सबकी शादी हो गई है, सब अपना अलग अलग रहते हैं, और मैं अकेली तन्हा हूँ। ना प्यार ना माँ बाप। बहुत टफ होता है लाइफ में। अभी आते हैं सैड मोमेंट में, जो आपसे सबसे ज़्यादा सैड हो। मेरी मम्मी को मैंने आखिरी वक्त देखी थी हॉस्पिटल में। ओके। जब उनकी जान निकल रही थी तो उन्होंने मेरे हाथों में अपनी जान दी है। ओके। तो वो मैं कभी भूल नहीं सकती। और उनका एक वीडियो भी मेरे पास है। मतलब जब मम्मी हॉस्पिटल में थी, जब हॉस्पिटल से घर आई थी, मम्मी की तो एक्चुअल डेथ हो ही गई थी हॉस्पिटल में, पर वो हम लोगों ने इतना मतलब बोलते हैं ना भगवान से दुआ की। डॉक्टर ने बोला कि बस आप प्रार्थना करो रात भर जो भी आपको भगवान से, और सब भगवान के हाथ में। तो मेरी मम्मी तो चली ही गई थी। वो तो डॉक्टर ने और हमारी जो मेरे महाकाल ने, मेरी माँ तुलजा भवानी ने, हमारी कुलदेवी हैं, उनकी बोलते हैं ना बदौलत हमारी माँ 1 महीना और आई थी हमारे घर में खुशी देने के लिए। मेरी मम्मी तो तभी चली गई थी। और मेरी मम्मी का एक वीडियो भी बनाई थी। मतलब मम्मी को मैं हंसाने की कोशिश कर रही थी, मम्मी ऐसा वैसा। तो मम्मी को एक अटैक आ गया था, और मम्मी ना ज़ोर से धार से उनको ना मतलब दीवार लग गया था। ओह। वो वीडियो आज भी मेरे पास है। वो वीडियो मतलब वो पल मैं भूल ही नहीं सकती मम्मी का कभी मैं। तो आपका वो सबसे सैडेस्ट मोमेंट है? बहुत बहुत मैं याद करती हूँ तो बहुत माँ बाप की कमी बहुत महसूस होती है, और उनकी याद भी आती तो अकेले मैं आज भी रोती हूँ कभी कभी। इमोशनल मोमेंट? इमोशनल मोमेंट एक तो मम्मी वाला था, और एक मैं जिससे प्यार करती थी। यही वादे किए थे कि साथ रहूँगा ये वो, फिर जब उसने भी छोड़ा तभी मैं टूट गई थी। क्योंकि यहाँ तो माँ बाप नहीं है, तो मैं उसी को अपना सब कुछ समझती थी। जब उसी ने भी छोड़ दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो दर्द होता है ना। पर लोग ये नहीं सोचते। लोग सोचते यार ये लोग ऐसे हैं, ये लोग छक्के, तो इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फिर वो लोग अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं, हमें भी बहुत दुख होता है, और मुझे उसकी भी कमी महसूस होती है आज भी। पर किसको बताएं। तो अपने आप से ही, और दुनिया को बताएंगे तो दुनिया मजाक बनाएगी कि इसका क्या, इसके टॉपिक में सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा। तो उसकी भी कमी महसूस होती। तो वो भी मेरे लिए बहुत एक इमोशनल मोमेंट है। माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं। मुझे टिश्यू दे दो थोड़ा सा। प्लीज़ प्लीज़, आप ले सकते हैं। आप ठीक है? हाँ अभी ठीक हूँ। ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं उस चीज़ों में ज़्यादा मतलब याद करने की कोशिश नहीं करती हूँ। क्योंकि मम्मी पापा और जो मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे उन दोनों की मतलब याद बहुत सताती है इन लोगों की। काश ये लोग मेरे लाइफ में होते। तो अभी तो मैं ठीक हूँ, पर मुझे एक सपोर्ट और मिलता। जब मैं दुनिया को देखती हूँ ना, यार ये कितने अच्छे कपल है, ये कितने अच्छे हस्बैंड वाइफ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे भी तो ये लाइफ चाहिए, मुझे भी तो ये ज़िंदगी चाहिए। जब किसी माँ बाप को देखती हूँ बच्चे से प्यार करते हुए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही माँ बाप क्यों नहीं है। मुझे भी तो कोई ऐसा प्यार करने वाला होना चाहिए ना। होना चाहिए। कोई बस मेरे महाकाल मेरे साथ है, उनकी कृपा है। और मैं अपने दुख को कम करने के लिए ही और सुकून के लिए ही मैं मंदिर जाती हूँ और सब भगवानों के दर्शन करती हूँ। मुझे बहुत बहुत सुकून मिलता है। मुझे लगता है यही मेरे माँ बाप है, यही मेरा सब कुछ है। और आपने देखना मेरे इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स में जाके आपको सारे, मैं जितने भी मतलब मंदिर गई हूँ दर्शन करने, मेरे 4 धाम से लेके जगन्नाथपुरी से सारे मैंने दर्शन कर चुकी हूँ। ओके। आपने सारे ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए? ज्योतिर्लिंग मेरा भी 8 हो गए हैं। 8 हो गए? 8 हो गए। आप बहुत लकी हो। लकी तो हूँ, अब जब पूरा हो जाएगा तो पूरी लकी हो जाऊंगी। अभी और 3 बाकी है मेरे। 4 बाकी है। 12 ज्योतिर्लिंग है ना, तो 4 बाकी है। उसमें से तो एक हमारे गांव में ही, हैदराबाद में, आंध्रा में मल्लिकार्जुन। हाँ मल्लिकार्जुन, सिरसिल्ले मल्लिकार्जुन जी हाँ करेक्ट। मुझे भी जाना है, मैं जाऊंगा। साथ में चलेंगे।
हाँ हाँ चलेगा, ठीक है, प्लान करेंगे। आपके गांव को भी देखेंगे। यस यस यस, मैं खुद 20 साल बाद गई थी जी। क्योंकि मेरे गांव में भी मतलब एक्सेप्टेंस था नहीं, तो खैर अभी तो स्ट्रगल इतना करके दुनिया की जिल्लत झेल के, तो अभी मैं 20 साल बाद गई थी गाँव अपने, तब बहुत खुशी हुई थी। और मेरे मम्मी पापा हमेशा चाहते थे कि मैं गाँव आऊँ, पर वो नहीं रहे, उसके बाद मैं गई हूँ। और तभी भी बहुत मम्मी को मैंने मिस की थी, और आज भी मैं करती हूँ। आप देखोगे तो मेरे प्रोफाइल पे भी मम्मी का और मेरा ही पिक है। अरे वाह। देख सकते हो, तो इनकी कृपा हमेशा है। ऋतु जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि फ्रॉम डे 1 जब मैंने आपसे बात की, मैं कमलेश जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं भी थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उनके थ्रू मैं आपको मिला। यस यस। और उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि आपको मैं इनके साथ पॉडकास्ट करवाऊंगा। थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू सो मच। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उनके वजह से ही मैं आपसे मिल पाया। हाँ। और जब हमारी मुलाकात होने वाली थी, जो हम नहीं मिल पाए, फिर फोन पे हमने वीडियो कॉल में बात किया। देखो, मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है। अच्छा। हाँ, मैंने कभी किसी ट्रांसजेंडर या किन्नर के साथ में ओके मिला ही नहीं हूँ, ना मैंने बात की। नहीं, बहुत अच्छी ना मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है। तो आज मुझे रियलाइज हुआ है कि आप अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपके साथ बैठा हूँ, मुझे प्योरनेस बहुत महसूस हो रहा है। एक ऑरा मिलता है। ऑरा मिल रहा है। और आप महादेव के भक्त हैं, तो इसकी वजह से तो मैं और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया हूँ। थैंक यू। और मैं बहुत खुश हूँ और खुश नसीब हूँ आप मेरे शो में आए हो। तो थैंक यू मेरे शो में आने के लिए। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। कमलेश जी ने मुझे बोला कि रितु जी आपको पॉडकास्ट करना है पंकज जी के साथ में, तो मैं भी खुश हो गई थी कि चलो मेरा भी पहला पॉडकास्ट है, मैं भी अपनी दिल की जो बातें हैं लोगों तक पहुंचाऊं और लोग हमें समझें कि हम भी क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। शायद इसी पॉडकास्ट के ज़रिए कुछ लोगों में थोड़ा बदलाव आ जाए। बदलाव आएगा, ज़रूर आएगा। उससे पहले प्यार चाहिए, बस आप लोगों से प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और बस आप प्यार देंगे तो हमें ऐसा लगता है कि चलो हम भी समाज के हिस्सा, हम भी समाज का हिस्सा है। बस आप लोगों से थोड़ा प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्यार के तो सब भूखे हैं। और बस प्यार के ही भूखे हैं। हम लोग तो सिर्फ प्यार के ही भूखे होते हैं। कितने लोग तो हमें लूट भी लेते हैं प्यार से बोल के, हमारी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। बात कोई बात नहीं, अभी आदत हो चुकी है ना हम लोगों को। मतलब आप ज्यादा गिवर हो जितना मैंने नोटिस किया। मैं तो बहुत गिवर। मतलब कैसा, हम लोग ऐसा नहीं कि सोना चांदी पैसा दे दिया, वैसा नहीं है कि एक होता है ना कि लूट लिया, मतलब हमारी फीलिंग्स का मजाक थोड़ी दिन। हाँ, बस वो बात है। आपका प्योर सोल है और आप किसी को उदास नहीं देख सकते, मुझे जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ। और आपके प्यार के लिए आप बहुत कुछ, शायद अपना सारे लिमिट क्रॉस कर देते हो। यस, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं अपने भले मैं दुखी रहूंगी चलेगा, पर सामने वाला दुखी नहीं होना चाहिए। और मैं कभी किसी को ना मतलब दुखी देख नहीं सकती। और मैं हर किसी की इज्जत करती हूँ, चाहे हमारे कम्युनिटी से हो नहीं हो, छोटा हो बड़ा हो, मैं हर किसी से ऐसे ही बात करती हूँ जैसे आपसे बात कर रही हूँ अभी। और शायद इसीलिए लोग मुझे हमारे कम्युनिटी में प्यार भी करते हैं कि मतलब इनमें घमंड नहीं है, वो नहीं है। तो मुझे सबसे, चाहे वो कोई भी हो, काला हो गोरा हो, या कोई ट्रेन मांगने वाले क्यों ना हो, ट्रैफिक पे प्रोस्टिट्यूशन करने, मैं उनसे एकदम बिंदास बात करती हूँ। मुझे कोई किसी से डर नहीं है, ना मुझे समाज का कुछ लेना देना है। तो एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं अभी। अच्छा, रैपिड फायर भी है? हाँ, थोड़ा सवाल मतलब फास्ट रैपिड फायर। यस। तो कुछ मैंने क्वेश्चन साइड करके रखे हैं। गॉड, अभी आप इंस्टेंट पूछोगे तो मैं जवाब, ठीक है, जो रहेगा वो बता दें। इंस्टेंट जो आपके माइंड में पहले आ रहा हो, यस। तो एक वर्ड जो आप खुद के लिए सोचते हो। ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं मेरी फेवरेट हूँ। मैं मेरी फेवरेट हूँ। नहीं हूँ? हाँ, हो ना। अच्छा, डर के मत बोलो, अच्छे से। नहीं, मतलब वो डायलॉग बोल रहा हूँ, वो करीना कपूर। मेरी फेवरेट, और मैं करीना की भी फैन हूँ। अच्छा। आई लव करीना कपूर, सच में। आप मेरे वीडियोस देखोगे ना तो श्रीदेवी जी मैम के और करीना जी के मेरे सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। और अभी भी ये साड़ी पहनी थी तो मैं करीना कपूर के ही सॉन्ग पे बना के आई। ओके। मुझे बोलते भी हैं थोड़े बहुत करीना कपूर। अरे वाह वाह वाह। चाइल्डहुड का एक ऐसा मेमोरी जो आपको अभी भी स्माइल, आपके चेहरे पे स्माइल लाता है। मैं ना एक छोटा सा बताऊं किस्सा? प्लीज बताइए। हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली में थे, तो हम लोग चौल में रहते थे। खैर अभी तो ऊपर वाले की दुआ से हम अभी अच्छे हैं।
तो जब मैं चौल में रहती थी तो मेरी मम्मी का एक रेचा था, मेरी मम्मी 9 बजे सो जाते थे। अच्छा। हाँ, और मेरे भाई वगैरह जो भी सब 9 बजे सो जाते थे, और मैं थी मतलब थोड़ी अभी ऐसे हूँ ना, तो मतलब थोड़ा इसके घर पे जाओ, इसके घर पे क्या बन रहा है, उसके घर पे क्या बन रहा है, तो उसके घर पे क्योंकि सास भी कभी बहुत ही आता था पहले, ओके। तो लोग वो देख के 11:30 बजे सो जाते थे, पर मेरे मम्मी पापा सब 9 बजे ही सो जाते थे। तो मैं बाहर रहती थी तो मेरी मम्मी क्या करती थी, कड़ी मार देती थी अंदर से, लॉक कर देती थी कि तू बाहर ही रहे। अच्छा। तो मैं क्या करती थी रात में ना, सबको मालूम पड़ता था, अच्छा लगता है इसकी मम्मी ने लगता है लॉक कर दिया है तो इधर बैठी है, तो मैं कभी इसके घर पे सो गई, कभी उसके घर पे सो गई। तो वो मुझे कभी कभी याद आता है। और मैं ना, मुझे गाय से बहुत प्यार है। ओके। हाँ, गाय से मैंने इतना मार खाई हूँ मेरी मम्मी के हाथ से। जब मैं छोटी थी हम लोग गाँव जाते थे, तो मुझे मतलब खेत मतलब जो खेत में जाते हैं गाय वगैरह, मुझे इतना शौक था, मैं इतना मार खाई हूँ घर पे। मतलब सुबह जाती थी, हाँ ये गाय अच्छा लगा, ये गाय के पीछे भाग जाती थी, तो सुबह जाती थी तो रात में ही आती थी। और वो मुंबई से थे, मेरी मम्मी हम लोगों को साल में एक बार लेके जाती थी, और मम्मी मुझे इतना पीटती थी, इतना मारती थी, फिर भी मैं जाती थी। ओके। और मुझे आज भी गाय पसंद है। खैर घर छोटा इसलिए गाय रख नहीं सकती हूँ, अगर कभी ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो मैं एक गाय भी ज़रूर रखना चाहूँगी अपनी लाइफ में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है। मैंने सलमान खान की एक मूवी देखी थी, सलमान खान सर की, लव। साथिया हाँ। तूने क्या किया, लव मूवी है ना वो। हाँ, आई थिंक लव मूवी है जिसमें रेवती वगैरह है। वो मूवी देख के ना मैं सच में सलमान खान से मुझे प्यार हो गया था। इतने हैंडसम लगे सलमान खान उसमें, ओ माय गॉड। सच में उनकी आंखें वो कम बात करती हैं, उनकी आंखें ज़्यादा बात करती हैं। तो वो देख के मुझे उस पर क्रश हुआ था। क्या आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन? हाँ, मॉर्निंग पर्सन। मुझे पसंद ही नहीं है, मतलब नाइट में, मतलब देख नाइट में जागना, कभी कुछ पार्टी रही या कहीं कुछ फंक्शन रहा, तो वैसे नाइट में जैसे मेरे शोज़ भी रहते हैं तो कभी कभी 3-3 4-4 बजे तक चलते हैं, तो वो तो ठीक है, अपना काम में घूमना है। पर मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे सुबह सुबह उठना पसंद है और अपने आप को एक्सरसाइज करके फिट रखना पसंद है। लोग सबसे ज़्यादा क्या सोच लेते हैं आपके बारे में? पहले तो देखेंगे तो बोलते हैं कि कितनी अच्छी दिखती हो, ये उनके दिल में है, पर वो पूछ नहीं पाते हैं कि मैं पूछूं कैसे कि आप लड़की हो या किन्नर हो। पर पहले तो ये बोलेंगे आप बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत ये हो, फिर पता तो उनको चल ही जाता, कोई ना कोई तो बता देता कि किन्नर है ये वो। और हम लोग भी ऐसे छुपाते नहीं, और ना मैं कभी ऐसे छुपाई हूँ कि मैं ये हूँ वो, मैं जो वो हूँ, मुझे समाज से कुछ वो नहीं, बस मैं जो हूँ वो हूँ। तो लोग पहले यही सोचते हैं कि कितनी अच्छी दिख रही है, हाँ बेचारी किन्नर है ना, ये ऐसा वैसा ये वो। कितने लोग हैं जो आपको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं किसी कुछ गलत चीज़ों के लिए? बहुत बहुत लोग होते हैं। कभी कभी तो मेरे व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे नंबर आ जाते हैं कि मैं खुद सोचती हूँ कि ये मैंने नंबर किसको, मैंने तो कभी दी नहीं थी। तो वो मुझे पूछता है कि आप कौन हो, आपका नंबर मेरे फ़ोन में सेव है। मतलब आया हुआ किसी से नंबर मिल जाता होगा उनको, तो वो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। फिर वो मुझे बोलेंगे कि रितु जी चलो ना सर कहीं चलते हैं घूमने, डिनर पे। डिनर क्या होता है, डिनर तो अपने घर पे भी होता है, पर वो मैं समझ जाती हूँ। कॉफ़ी पे चलो, और एक दो लोग तो इतनी गंदी गंदी से बोल भी देते हैं कि रूम में चलो, एक होता है ना। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, रूम में जाना ये जाना वो एक अलग बात हो जाती है, पर लोग पहले समझे तो एक दूसरे को। आप किसी को भी डायरेक्ट ऐसा बोल दोगे कि रूम में चलना ये वो, ना जान ना पहचान ना कुछ। और मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत लॉयल थी और अभी भी हूँ, तो मैं ये सब तो कभी की ही नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है वो। ऐसा कोई सुपर पावर जो आप चाहोगे कि आपके पास हो? हाँ, ज़रूर चाहूँगी कोई कुछ ऐसा पावर आए मेरे में कि मैं आपके दिल की बात जान लूँ, आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। ओह, बहुत अच्छा है। आज तक का सबसे बड़ा मिथ जो आपने अपने बारे में सुना हो? अफवाह मिथ। हाँ। तो मुझे थोड़ा वो नहीं हुआ था। अफवाह यही होता है, बहुत लोग तो नहीं कि वो चप्पल से मारते हैं। अच्छा, ये तो वाला मुझे ही। पहले सब आके पहले क्वेश्चन करेंगे, आप लोग में जब ऐसा कुछ मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो आप लोगों को चप्पल से मारा जाता है। मैंने कहा नहीं यार, ये सब अफवाहें, ये थोड़ी ना सब ऐसा होता अच्छा। है। कोई चप्पल से किसको क्यों मारेगा? उसके अलावा आपने कोई सुना है? यही नहीं, बस यही सब। तो सबके माइंड में पहले यही क्वेश्चन सबके आता माइंड है। में पहले तो फ्रैंकली होके बात करेंगे। हाँ हाँ, फिर पूछेंगे अरे मुझे एक सवाल था कि आप लोग को ऐसा करते हैं। अरे क्यों भाई, ऐसा कोई क्यों मारेगा चप्पल वप्पल से? किसी ने कभी आपके जेंडर आइडेंटिटी को लेकर कॉम्प्लीमेंट किया है? हाँ, अच्छा कॉम्प्लीमेंट। अच्छा कॉम्प्लीमेंट। हाँ, किया है ना बहुत।
जब बहुत ऐसे सही है। निकलती हूँ साड़ी वाड़ी पहन के तो कॉम्प्लीमेंट तो बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। हाँ, मैंने ही आते से ही आपको बोला था। आपकी वाइफ ने भी किया। जी, मेरे वाइफ ने भी किया, करेक्ट। अगर एक दिन के लिए आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ तो आप क्या देश के लिए करोगे? भैया देश के लिए तो बाद में करूंगी, पहले अपने किन्नर समाज के लिए तो कर लूं कि मेरे Okay. जितने भी किन्नर बहनें हैं वो खुश रहे। समाज का तो बाद में होगा ही कल्याण, पहले हमारे कम्युनिटी का कल्याण अच्छे से हो जाए। आपका फेवरेट फूड क्या है? बताओ ऑन कैमरा। हाँ, प्लीज़ बताइए ना। आपको क्या खाना ज़्यादा पसंद है? मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सी फूड बहुत पसंद था और मुझे कभी चिकन मटन तो वैसे मैं खाती नहीं हूँ। मुझे सी फूड बहुत पसंद था, पर जब से अभी मैं भगवान की यात्रा में जाती हूँ दर्शन करने के लिए, तो अभी मैं तो आप प्योर वेजिटेरियन हो गए? हाँ, मैं बहुत मतलब देखो अभी बचपन से खाते आ रहे हैं तो वो एकदम से अचानक से तो नहीं छूटेगा, पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ और मुझे अंदर से भी एक ऐसा वो एक वाइब आता है कि नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाती हूँ मैं, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ ऐसे एकदम अभी तो फिलहाल। ओके। इंस्टाग्राम या रियल लाइफ, कौन सा बेटर लगता है आपको? रियल लाइफ या रियल लाइफ, कौन सा बेटर रियल लगता लाइफ है? और रियल, देखो रियल लाइफ तो ऐसी है कि वो तो एक्टिंग होता है, और रियल लाइफ में जो आपको फेस करना है जो, तो वो तो है ही। रील अलग है और रियल लाइफ की बात अलग है। हाँ, तो कौन सा बेटर लगता है आपको? देखिए अगर अपने दिल के सुकून के लिए अगर बोलेंगे तो रील, और जिंदगी जीनी है तो रियल। अच्छा, एक ट्रांसजेंडर रोल मॉडल जिसे आप एडमायर करती हो? देखिए दो शख्स है वैसे तो। एक तो मेरी गुरु जो मैंने बोली थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, वो तो सबको पता है। वो सबके रोल मॉडल? हाँ, सबके रोल मॉडल है। और एक हमारी सलमा गुरु, सलमा मैम। ओके। देखिए ये सब अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, तो हमें भी प्राउड फील होता है ना कि हमारे गुरु इतना अच्छा काम करे, तो हमारे लिए तो रोल मॉडल वही होते हैं फिर, कि हम भी कुछ ऐसा करें। अगर आपकी ज़िंदगी एक मूवी होती तो आप क्या टाइटल देते हो उसकी? तिरस्कार। क्योंकि ओके। हमेशा तिरस्कार ही मिला है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो तिरस्कार ही बोलूँगी मैं तो। ओके। पहली चीज़ जो आपने नोटिस की जिसको आप पसंद करते हो? जैसे कि कौन सी चीज़? यहाँ कोई भी चीज़ जो आप जिस पे पसंद करते हो, तो आप क्या नोटिस करते हो? अच्छा हाँ, मैं सबसे पहले तो ना उनकी बातों को पकड़ लेती हूँ, मैं समझ जाती हूँ उनकी बातों से, मैं समझ जाती हूँ ये इंसान कैसा है। ओके। जैसे कि अभी आप भी समझ गई मैं आप कैसे हो। अच्छा, मेरे बारे में पूछूंगा आपको बाद में। तो पता चल जाता है मुझे, मैं एक ही दिन में पहचान लेती हूँ इंसान कैसा है। जी। ऐसा। आपके लिए फ्रीडम का क्या मतलब है? देखिए हर किसी को ज़िंदगी खुल के जीना चाहिए और हक भी है सबको जीने का, तो ज़िंदगी खुल के जियो, दुनिया की चिंता मत करो, अपने ड्रीम्स पूरे करो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो और अपने गुरुओं का भी ख्याल रखो। ऐसी कोई चीज़ जो आपकी हिडन टैलेंट है जिसमें आप एक्सपर्ट हो और वो लोग नहीं जानते हो? मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, ये लोग नहीं जानते? नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं ना, तो ये मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे भी डालती नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं एक्टिंग भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ। ओके। हाँ। तो ये था रैपिड फायर। वाह। तो अभी ये हमारे एंड में आ गए हम, मतलब पॉडकास्ट के। ओके। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को और जितने यंग ट्रांसजेंडर हैं जिनके लिए आप रोल मॉडल हो सकते हैं और होंगे भी, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 4 किताबें पढ़ते हो तो हमें 4 नॉलेज मिलती हैं और 4 चीज़ों का हमें पता चलता है। और जहाँ पढ़ाई नहीं है वहाँ पे फिर देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हमारे कम्युनिटी में ऐसे ना जिनको पढ़ना लिखना आता नहीं है, तो उस वजह से भी नौकरी नहीं मिलती है बहुत लोगों को। ओके। क्योंकि पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो आप नौकरी क्या करोगे, तो उस वजह से लोग सिग्नल पे मांगना, फिर प्रोस्टिट्यूशन करना। आज मेरे माँ बाप का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे 4 किताबें पढ़ाई, तो मैं आज इस लेवल पे हूँ। तो एक हमारी एक एजुकेशन से हमें 4 नॉलेज मिलते हैं और हमें बात करने का एक सेंस आता है। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर फील्ड में, हर लोगों के लिए वो एक्चुअली। और अपने आप से प्यार कीजिए और कभी बोलते हैं ना, समाज का चिंता मत कीजिए और अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए, क्योंकि आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है। जब आप अपने आप को बिगाड़ लोगे तो क्या मतलब है। एक ही ज़िंदगी, खुल के जियो, अच्छे से जियो। रितु जी, एक सवाल है जो मुझे पूछना है, तो बीइंग रिस्पेक्टफुल। हाँ पूछिए ना। मैं पूछ सकता हूँ अगर आपको बुरा नहीं लगे? नहीं, पूछिए पूछिए। जैसे ये किन्नर लोग होते हैं, वो ताली बजाते हैं,
तो उसका क्या रीज़न है बिहाइंड का? ताली क्यों, मतलब कुछ है उसके पीछे रीज़न? देखिए, जब हम खुश होते हैं तब भी हम ताली बजाते हैं, और कोई अगर हमें हरेस्ट करता है, कोई परेशान करता है, तब भी हम ताली बजाते हैं। एक किन्नर अगर रोड से जा रही है और 4 लड़के उसको परेशान कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी? उसको पलट के मार तो नहीं सकती है, तो अपना गुस्से में वो अपने आप ताली निकल ही जाती है। आप समझ रहे हो? जैसे कोई लड़के हैं तो वो अपना क्या निकालते हैं, बोलते हैं ना, कुछ डंडा या कुछ ऐसा कुछ भी निकालते हैं मारने के लिए, और एक दूसरे में अपने आपस में लड़ लेते हैं। तो जो हमारे किन्नर समाज में वो ताली बजाते हैं, जो किन्नर है वो ताली बजाते हैं। तो आप अगर उनको हैरेस करोगे तो ताली बजती है, और अगर हम किसी के खुशियों में जाते तो भी ताली बजाते हैं। मतलब हम ताली बजा के अपना हक मांगते हैं, जो हमारा बधाई है वो दे दो, तो इसलिए ताली बजाते हैं। क्योंकि ये चीज़ का बहुत मजाक भी उड़ाया गया है। एक बहुत ही बड़े एक्टर है नाना पाटेकर जी, उनका एक मीम फैला था। हाँ, वो कि उनको ने ताली बजाई, हाँ मेरे को भी देना रहे, मुझे दे, तो फिर वो कर रहे कि मैंने भी बजाई, मेरे को दे। हाँ, तो वो भले हंसी मजाक अपनी जगह, बट वो पार्ट समझ नहीं पा रहा था मैं। नहीं, ऐसे बहुत सारे तो मीम्स बनते हैं, पर लोगों को फर्क नहीं पड़ता। भी एक इंस्टाग्राम पे गाना भी आया, तो सारे हिजड़े कुछ आए हैं ऐसा वाला वो। अच्छा, तो उसका मतलब क्या है? वो जो सिंगर है उसको पहले पकड़ना चाहिए, उसके ऊपर केस करना चाहिए। जो ऐसे ऐसे गाने बनाते हैं, ऐसे ऐसे मीम्स बनाते हैं, क्यों भाई? एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना दिया, इसका मतलब क्या होता है? जो डायलॉग आप देते हो, इसका मतलब तो बताओ, इसका कुछ मतलब तो होना चाहिए। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना दिया, बहुत हिट हुआ है वो डायलॉग। ये है क्या? इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया आज तक। अगर आप मच्छर मारते हो तो फिर मतलब आदमी औरत भी मारते तो वो भी हिजड़े हो गए क्या? तो मेन इससे रिलेटेड ही इससे है। हाँ, तो वही तो, अगर आदमी औरत भी तो मारते हैं ना भाई, अगर मच्छर ही मारते तो वो भी ऐसे से करते, तो क्या वो भी हिजड़े हो गए? तो कुछ भी मतलब कुछ भी मीम्स बनाते हैं, कुछ भी वो करते हैं। बहुत सारी मूवी में भी कुछ भी मतलब उल्टा सीधा, जैसे जॉनी लीवर जी का उन्होंने तो उन्होंने तो एक्टिंग जो की है ना, उन्होंने परफेक्ट एक्टिंग की है। उन्होंने एक वही वाला ना कि मर्दों के जेल में डालो, तो वो तो सच्चाई ही दिखाया उन्होंने। हाँ, और कितने अच्छी तरह से उन्होंने वो एक्टिंग की है सच में। जॉन लीवर जी तो वो तो बोलते ना, उनका भी एक डायलॉग फेमस है, जैसे कि उनको अगर यहाँ पे कोई नायक मूवी से यहाँ पे जाबे छक्के, वो ऐसे, चलो वो तो एक, तो वो उन पे सूट भी किया है। अगर उन्होंने किया है ना, तो वो देख के लग रहा है कि उन्होंने वो मतलब ऐसा मीम्स के हिसाब से नहीं किया है, वो अच्छा भी लग रहा है उनके मुंह से सुनने के लिए। पर बाकी जो बना रहे ना, वो ऐसा लग रहा है कि ये लोग ट्रोल कर रहे हैं या फिर मजाक बना रहे हैं किन्नर समाज का। ओके। और जॉन लीवर जी ने तो कितना अच्छा वो एक्टिंग किया है, बहुत अच्छा एक्टिंग किया सच में। मतलब उनको सैल्यूट कर रही हूँ मैं तो ऑन कैमरा, सच में एकदम मतलब एवरग्रीन। हमारे जो जॉन लीवर कॉमेडी है, वैसे तो जिंदगी में बहुत सारे कॉमेडियंस है, पर जॉन लीवर जी जैसे तो कोई नहीं। और सर आपने जो एक्टिंग किया है वो मर्दों वाले जेल में डाले या औरतों वाले जेल में, सर उसके लिए तो मैं सैल्यूट करती हूँ आपको। सच में आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है सर। जॉनी सर, सच्ची में अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, बाई चांस ये वीडियो आप तक पहुंचे, तो रियली वी आर हैप्पी टू हैव यू इन आवर इंडस्ट्री। यस, और हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। ऋतु जी, सच में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। ओह, थैंक यू सो मच। मैं आपको देख के ऐसा लगता ही नहीं कि आप किन्नर हो। हाँ, थैंक यू। आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। पर्सनली मैंने वीडियो में आपको देखा है, वीडियो कॉल में हमसे बात हुई थी आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली आप ज़्यादा बेटर हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सच में मुझे जो भी ऑन कैमरा देखते हैं ना, मतलब मेरे वीडियोस वगैरह में, तो मुझे बोलते भी यार आप थोड़े वीडियोस में अलग दिखते हो, पर सामने से आप ज़्यादा अच्छे दिखते हो। हाँ। तो मुझे झूठ भी लगा कि लोग ऐसा बटरिंग कर रही है वो, पर अगर आपने बोला है तो फिर शायद जी हाँ, सच्ची में ये बात सच है, ये सच है। और आप जिस तरह से आप आज आए हैं, आपकी ऑरा ही अलग है। बहुत ज़्यादा पंकज जी, अच्छा ऑरा है आपका। और आप में भी वो क्वालिटी है, मतलब आप जिस तरह से आप सवाल पूछते हो ना, तो सच में जवाब देने का भी मन करता है। और आप में ना वो एक, मैंने देखी थी आपके वीडियोस, जो एक होस्ट होते हैं या फिर जो इंटरव्यू लेते हैं, वो आप प्रॉपर फिट करते हो, मतलब उस जगह के लिए। वरना बहुत लोग को देखते हो मैं इंटरव्यू लेते तो वो लल्लू पंजी से टाइप ऐसे होते हैं, सॉरी मैं ऐसा बोल रही हूँ, पर वो ऐसे वैसे आप नहीं हो, आप प्रॉपर मतलब फिट करते हो कि मतलब सवाल पूछने के लिए। उसी रिलेटेड मैं पूछने वाला था। आखिर में मैं अपने सारे गेस्ट को, प्रथा है हमारी शो की, सारे गेस्ट को ही पूछता हूँ मेरे बारे में। अच्छा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, पंकज जी यू आर वेरी हैंडसम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छा आपका नेचर है। जिस तरह से आप सवाल पूछते हो, तो एक जैसे आपने बोला था ऑरा, एक वाइब जी, तो एक वाइब मैच हो रही है हमारी। और जैसे आप सवाल कर रहे हो तो जवाब देने में भी वो अच्छा लग रहा है। वरना कभी कभी एक ऐसी चीज़ होती है कि पॉडकास्ट में मज़ा नहीं आता है। ओके।
कोई कोई चीज़ हमें ऐसा लगता है कि यार कब ख़त्म होगा, कब घर जाऊँ, पर यहाँ पे अभी टाइम कम है इसलिए, वरना तो ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करते ही रहो। आप पूछ रहे हो तो अंदर से मेरी भी बहुत सारी चीज़ें उभर के आ रही हैं जो मैंने अभी तक समाज में किसी को बताई नहीं हो, तो वो 4 बातें निकल रही। क्यों? क्योंकि आप सवाल अच्छा कर रहे हो, तो मुझे भी जवाब देने में अच्छा लग रहा है। और बाय नेचर तो आप यू आर वेरी स्वीट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यही सबने बोला है कि मैं नहीं बोली इस? नहीं, ये तो सबने बोला ही है। अच्छा। आपने कुछ और ऐड ऑन भी कर दिया, तो उसके लिए मैं थैंक यू हूँ। वेलकम, मोस्ट थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं पब्लिक को अपने बारे में बता सकूं और मेरी लाइफ के बारे में बता सकूं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच कमलेश जी, आपको भी, कि आपने मुझे पंकज जी से मिलाया और ये हमारा इतना अच्छा पॉडकास्ट हुआ है। मैं भी कमलेश जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, निधि जी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से मैं आपसे मिला और मैं ये अच्छा पॉडकास्ट कर पाया। वो सच में? जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अभी ये हमारी जनता हमें देख के बताएंगे, हम फिर से जुड़ेंगे। जैसे हमें ये रिस्पॉन्स आएगा हम फिर से जुड़ेंगे। पक्का पक्का। और भी तभी जो भी बातें नहीं हो पाई टाइम की वजह से, तब वो बातें करेंगे और भी। जी पक्का, ज़रूर करेंगे। मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि आप इनके सारे आईडीज़, मतलब जितने भी सोशल नेटवर्क में हैं, आप फॉलो करो, लाइक भी इनको भी करो और इनका प्रोफाइल एक बार चेकआउट करो। बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे डांसर भी हैं और एक्टर भी हैं। सो स्वीट पंकज जी। आप जाइए और देखें, फॉलो जरूर करना। मैं डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दूंगा, तो अभी जाओ, वेट नहीं करो, अभी जाके क्लिक करके और फॉलो कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। अगर आपको ये समाज के बारे में और भी बहुत कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में अपना सवाल रखें, हमें बताएं। हम ये फिर से पॉडकास्ट रखेंगे और इनसे वो सवाल पूछेंगे। जी ज़रूर ज़रूर। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय।